बहुत हैंडसम है। पापा प्लीज मुझे मत बेचो। अरे यार, स्क्रॉल नहीं हो रहा, फोन खराब हो गया। शाओगुंग, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ चलो। अब रो तो मारूंगा तुझे। प्लीज मुझे मत बेचो। जो सरनेम वाले, तुम मेरी माँ को मत मारो। माँ, जल्दी उठो माँ, उठो माँ। बस फोन गिर गया ना, जैसे किसी ने मारा हो। माँ, मामा तुम ठीक हो? माँ तुम जाग गई? तुम शॉर्ट ड्रामा के हीरोइन के बेटे हो ना? माँ तुम मरी नहीं? उसने मुझे माँ बुलाया। मैं आ गई हूँ। अकाल वाले ड्रामा में हीरोइन बन गई हूँ और 2 बच्चों की माँ मैं। जल्दी करो। खरगोश के बच्चे। मुझे नहीं माँ। शाउनी को बचाओ। शाउनी नहीं चाहती कि उसे बेचा जाए। छोटी बच्ची इतनी बेचारी, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। छोटी प्यारी, तू मुझे काटता है? आज मैं तुझे मार डालूंगा, रुक जा। कुत्ते की औलाद बीवी का खाता है और बच्चों को छोड़ देता है। अब खाना नहीं है और अब तो अपनी बेटी को बेच रहा है। तू तो जानवर से भी बदतर है। गुक्विंग है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की? अच्छा, आज मैं तुझे बताऊंगा औरत को कैसा होना चाहिए। माँ सावधान। अच्छा हुआ मैंने प्रैक्टिस की थी, वरना मुश्किल होती। बदमाश, तू वापस मारता है? मुझे छोड़ दे। लड़ने में भी इतनी कमजोर है क्या? तूने खाना नहीं खाया? बकवास, क्योंकि मैं भूखा हूँ। मैं भाग। अगर फिर बच्चों पर हाथ डाला तो तुम मुझसे शिकायत मत करना। मैं तेरे साथ बुरा व्यवहार करूंगी। वह हमेशा मुझसे डरती थी। मैं पूरब कहता था, वह पश्चिम नहीं जाती थी। अचानक कैसे बदल गई? कहानी के अनुसार यह चू राज्य है। यहाँ भयंकर अकाल है। भूखे लोग पेड़ की छाल खा रहे हैं। लोग अपने बच्चों का आदान प्रदान करके खा रहे हैं। असली वाली का शरीर कमजोर था। उसे अनगिनत बार घरेलू हिंसा झेलनी पड़ी और वह विरोध भी नहीं कर पाती थी। इससे इन दोनों बच्चों पर भी असर पड़ा। अब ये दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। खैर, जब से अचानक माँ बन गई तो मैं असली वाली के बच्चों की अच्छे से देखभाल करूंगी। बधाई हो होस्ट, आप यूनिवर्सल मॉल सिस्टम से जुड़ गए हैं। आप नकारात्मक भावनाओं के पॉइंट्स इकट्ठा करके नकारात्मक भावनाओं के पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं और तरह तरह के इनाम पा सकते हैं। सिस्टम में 100 पॉइंट्स आ गए। जियाओ, हाँ, मैं जियाओ ए तोंग शुए हूँ। सच में तुम जियाओ ए हो? वे लोग मेरा सिस्टम नहीं देख सकते। सिस्टम स्क्रीन सिर्फ होस्ट ही देख सकता है। क्या और कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या अगर मैं सभी नकारात्मक भावनाएं इकट्ठा करूं तो मुझे तरह तरह के इनाम मिल सकते हैं? हाँ होस्ट। मैं अभी कोशिश करती हूँ। गुचिंगे, तू तो बहुत प्यारी बन गई है। आज तूने क्या गोली खा ली है? हिम्मत है तुझमें मुझसे उलझने की? सिस्टम में पॉइंट्स आ गए 200 पॉइंट्स। जो जिनान, जब से तूने मुझे और मेरे 2 बच्चों को बाहर निकाल दिया, हम तुझसे हमारे बीच सब खत्म। अगर तू मेरे घर से बाहर नहीं निकला तो मैं तुझे दिखा दूंगी। बेशर्म औरत। आजा। सिस्टम में 200 पॉइंट्स आ गए। रुक जा, यह मामला खत्म नहीं हुआ। अच्छा मैं। माँ आपको चोट लगी है, सावधान रहिए। ठीक है, इस बार मैं उसे छोड़ दूंगी। अगर उसने हमें फिर से परेशान किया तो देख लेना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। यह एक पॉइंट लगभग बराबर है 1 पैसे के। पहले देखते हैं चावल की कीमत कितनी है। इतना सस्ता। ये 5 पॉइंट से 1 बाल्टी चावल मिलता है। बहुत अच्छा सिस्टम है। अब और नहीं सोचना, पहले रिडीम कर लेते हैं। मैंने कर लिया चावल का। यह बैग हमें कुछ दिनों के लिए काफी है। मेरे पास अभी भी बचे हैं इतने सारे पॉइंट्स तो फिर तो मैं अमीर बन जाऊंगी। अमीर। हाँ? तुम लोगों का खाना बस यही खा रहे हो? माँ आप पहले खाएं।
इस चीज का स्वाद कितना अजीब है। क्या यह सच में खाया जा सकता है? माँ आप भूल गई, यह हुई काई की रोटी है, बहुत टेस्टी है। हुई काई? यह तो जंगली साग है ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पोषण बहुत जरूरी है। यह कैसे खा सकते हैं? छोटी ये तेरा है। मत खाओ। अरे माँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। गुचिंग है। तूने बच्चों का खाना भी छीन लिया। तू कैसी माँ है? सिस्टम में 30 पॉइंट्स आ गए। ली एयर साओ, तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। यह हरी सब्जी की रोटी लेकिन हमारे घर के मालिक खास बच्चों के लिए लाए हैं, तेरा हिस्सा नहीं है। ये ली एयर साओ बुरी नहीं है, बस उसे ये बर्दाश्त नहीं कि बच्चे तुझसे कष्ट पाएं। थोड़ी कड़वी बोलती है। अगर वह छीनने की हिम्मत करे तो तुम उसे माँ नहीं मानना। ली एयर साओ जी, आपको गलतफहमी हुई। मैं अकेले नहीं खाना चाहती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या तुम अब भी बहाना बनाओगी? तुझे बुरा लगा। गांव में कौन नहीं जानता तुझे झो परिवार ने निकाल दिया और तू पैसे अनाज लेकर झो की मदद कर रही है, अपने बच्चों की परवाह नहीं करती। मैंने उन्हें वह रोटी नहीं खाने दी। मैं चाहती थी कि वे यह खाएं। सिस्टम से 30 पॉइंट मिले। तुम्हारे घर इतने चावल कहाँ से आए, और वो भी नए चावल? सिस्टम से 50 पॉइंट मिले। चावल सच में चावल है। माँ तुम बहुत कमाल हो, हमें खाना मिल गया। जल्दी बता, यह चावल कहाँ से आया? अरे पिछले 2 सालों में अकाल बहुत भयंकर रहा। गांव में लगभग कोई फसल नहीं हुई। हर घर में खाने को कुछ मिल जाए तो बड़ी बात है। नए चावल तो कहाँ से आएंगे? लेकिन सिस्टम की बात जाहिर नहीं करनी चाहिए, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। एयर साओ जी, आप मत पूछिए, कहने की मनाही है। किसी और ने दिए? तुम समझ लो कि मैंने भगवान से मांग कर लाई हूँ। बोलो या न बोलो, भगवान का बहाना मत बनाओ मेरे सामने। लो। तुम यह क्या कर रही हो? हमें झो परिवार ने निकाल दिया। तुम्हारे परिवार की बदौलत हमें पनाह दी, वरना हम तीनों माँ बच्चे भूखे मर जाते। चावल का यह बैग, इसे मैं अपनी कृतज्ञता समझूं, तुम्हारी और दूसरे भैया की। अरे एक ही गांव के हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारा एहसान कैसे ले सकती हूँ? तुम नहीं चाहती? ठीक है, तो मैं झो परिवार को वापस कर दूं। अरे तू कितनी हट्टी है। तुझे झो परिवार से अभी तक दुख कम हुआ? बहुत अच्छे 2 बच्चे हैं, उन्हें कैसी बेवकूफ माँ मिली। बहुत खुशबू है। माँ हमारे घर में मांस भी है। बेशक माँ ने सिस्टम से बदला है, लेकिन यह किसी को नहीं बताना। माँ यह सुअर का मांस है। बिल्कुल, अब से माँ रोज तुम्हें मांस खिलाएगी। अच्छा लगेगा? सच में? हाँ, सच में। अरे माँ, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आए मांस खरीदने के लिए? दाबाओ, इस उम्र में झांसा देना आसान नहीं। दाबाओ, अभी बहुत सी बातें तुम नहीं समझते। जब तुम बड़े हो जाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। हम माफ करना ली एयर साओ जी। अच्छा जीवन चाहिए तो और पॉइंट कमाने होंगे। हट जाओ। बेटा, सिस्टम से 60 पॉइंट मिले। सिस्टम से 70 पॉइंट। सिस्टम से 60 पॉइंट। सिस्टम से मैं पंखा मारूं। 70 पॉइंट। एक। क्या खुशबू है। पापा, हमारे घर कब मांस खाने को मिलेगा? यह बदमाश, यह कौन सा जमाना है? खाने को मिल रहा है, वही बहुत है। क्या सोच रहा है? छी, बस एक बार मांस खा लिया। देखो उसे कितना अकड़ आ गई। अनाज जमा करना नहीं जानती, आगे चलकर परेशान होगी। जल्दी खाओ। मुझे पता था शक होगा। हम लोग ऐसे किसी का पीछा कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। उसके घर हर वक्त खाना मिलता है और अक्सर मांस पकाती है। तुझे उत्सुकता नहीं है? हाँ। मैं देख लूंगा उसे अनाज कहाँ से मिल रहा है। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो चलो।
गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द पानी का स्रोत ढूंढना होगा, लोगों को बचाना होगा। आंखें धुंधली हो गईं। वाह, इतना सब। भगवान, क्या इन्हें धोखा दिया जा सकता है? बस तुम पर निर्भर है। धोखा देना क्या मतलब? हवा से चीजें निकल आईं। भगवान सच में प्रकट हुए। अफसोस, ये 7 दिन में एक बार ही पूजा कर सकते हैं। सिस्टम में आ गया 50 पॉइंट। सिस्टम में आ गया 80 पॉइंट। सिस्टम में आ गया 120 पॉइंट। चलो जल्दी करो। अरे इतनी देर में टोकरी भर गई। ये सब चीजें हमारे घर के लिए 1 महीने तक काफी है। तुम मुझे समझ लो कि मैंने भगवान से मांगा मांग कर लाया। वह सच में भगवान पर निर्भर है। पत्ता गोभी, कितना बड़ा पत्ता गोभी है। चावल चावल है। चावल। भगवान प्रकट हुए। जल्दी। गांव जाकर सबको बताओ। अरे क्या तुमने बहन की बात नहीं सुनी? 1 हफ्ते में सिर्फ एक बार पूजा कर सकते हैं। बस इतनी सी चीजें पूरे गांव में कैसे बांटेगी? यह भाभी सही कह रही हैं। इस जमाने में तो पहले अपना देखना चाहिए। हमारे लिए गुप्त रखो, किसी को मत बताना। हाँ, अकाल के इस समय में इतना परोपकारी, इतनी मेहनत करके गांव वालों को खाना देना, वह लड़की ही असली जीवित देवी है। छोटी खाने की शौकीन। बस कुछ ही दिन हुए हैं। चेहरा गोल हो गया है। माँ ने अच्छा पाला है। कितनी मीठी बात है। खाओ। माँ, हमारा घर इस गांव में सबसे अच्छा खाने वाला घर है, लेकिन मुझे लगता है क्या यह बहुत बर्बादी है। अच्छा खाना पीना कोई बुरी बात नहीं, बस इन सबको पेट में डाल दो। तो वह बर्बादी नहीं है। और फिर अब तुम लोग बिल्कुल बढ़ने की उम्र में हो। खाओ पियो, अनाज की बात माँ कुछ करेगी। लेकिन मैं देखती हूँ गांव वाले हमें अजीब नजरों से देखते हैं। मुझे डर लगता है। बहन जी, घर पर हो ना? वे लोग लूटने तो नहीं आए? कोई बात नहीं, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। बहन जी, खाना खा रहे हो? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बहन जी, मैं तुम्हारे लिए चाकू लाया हूँ। यह लकड़ी काटने के काम आएगा। जरूरत पड़ने पर चोरों से भी बचा सकता है। चाकू देने आए हो तो पहले क्यों नहीं बताया? बहन जी यह कुदाल तुम्हारे लिए। सामने वाली जमीन, अगर तुम्हें चाहिए जितना चाहो इस्तेमाल करो। बिना काम के इनाम, यह तो ठीक नहीं। मैं नहीं ले सकती तुम लोगों का सामान। दिया है तो ले लो ना, दाबाओ। कम से कम उनमें तो दिल है। ठीक है, मेरे पास तो कुछ खास तुम्हारे खातिर नहीं है, तो फिर रुक जाओ, खाना खा लो ना। सिस्टम से 50 पॉइंट्स प्राप्त हुए। अच्छा है गो आंटी। अरे क्या अच्छा है, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। कभी खाना नहीं खाया क्या? हमारे घर में गो आंटी जैसा खाना कहाँ मिलता है। सिस्टम से 60 पॉइंट्स प्राप्त हुए। वो, हम आपकी भावना समझ गए। खाना खाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोनों परिवारों में इतनी पुरानी दोस्ती है, बस 2 चम्मच और बढ़ाने की बात है। सिस्टम से 200 पॉइंट्स प्राप्त हुए। अरे झूठी गे, कल क्या तुम मेरी मरम्मत कर सकते हो? खाना मेरी तरफ से और मजदूरी अलग। कोई बात नहीं, मैंने बढ़ीगिरी सीखी है। अच्छा, तो फिर तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। वैसे भी अकाल पड़ा है, खेती का कोई काम नहीं है। यह काम हम पर छोड़ दो, ठीक है? वो बहन जी, कल हम भी मदद करने आएंगे। अब कोई खास काम नहीं है,
तो हम पहले घर चलते हैं। अरे नहीं, सच में खाना नहीं खाओगे तो फिर धीरे धीरे जाओ, दबाओ, देखो तो उस बर्तन में मीट पका है या नहीं। सिस्टम से 600 पॉइंट्स प्राप्त हुए। क्या? तुम कह रहे हो वह छोटी सी प्यारी हर दिन मीट खाती है? पहले किसने कहा था कि जुआ खेलो? अगर तू सारी जायदाद न हारता तो हम कैसे गांव के पुराने घर में आते? जी, यह जिनान का दोष कैसे हो सकता है? जब से उसने गुकिंग है से शादी की, वह छोटी सी प्यारी हमारे झो परिवार का भाग्य खराब हो गया। यह नालायक बेटा, तुझी ने बिगाड़ा है इसको। मुझे पता है, किंग हे को घर से निकालना तेरी ही बुद्धि थी। अब देख, हम न सिर्फ पूरे गांव के मजाक बन गए। वह रोज मीट मछली खाती है, हम तो सुअर का खाना भी नहीं खा पाते। मैं उससे मजबूर नहीं कर रहा, मायके से पैसे लाने के लिए कह रहा हूँ। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बस करो अब और मत झगड़ो, मैं गु किंग हे को जानता हूँ। बस मैं जाकर कुछ अच्छी बातें कह दूँ, वह चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वापस आ जाएगी। यही अच्छा रहेगा, कम से कम कुछ मांस तो मिलेगा। खाना आ गया। जल्दी जल्दी। अरे वाह वाह, और है, जल्दी ले जाओ। यह काम अच्छा है, एक दिन में 2 बार खाना भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। देवी देवता का 7 दिन में एक बार पूजा होता है। ठीक है, बहन की मदद करो, मेहनत करके कुछ कमा लो। मैं तो पूरे परिवार को बुला लेना चाहता हूँ। आओ आओ, सब खाओ सब खाओ। चॉपस्टिक उठाओ, खाओ। गु किंग है। यह जो जिनान अब भी आने की हिम्मत रखता है। गु बहन ने उससे शादी की बहुत तकलीफ झेली सुना है। कुछ दिन पहले वह शियाओनी को बेचने वाला था खाने के बदले। ये प्यारी बच्ची खाने के बदले नहीं, साफ है जुआ खेलने ले गया। यह झो परिवार पहले कस्बे में बड़ा अमीर था, उसने सारा पैसा उड़ा दिया, तब वापस पुराने घर आए। इस झो परिवार में ऐसा लुटेरा बेटा पैदा हुआ, सच में परिवार का दुर्भाग्य है। खाओ। ले खाओ खाओ। बहुत स्वादिष्ट है। यह प्यारी बच्ची इतना अच्छा खा रही है, दूसरों को खिलाना पसंद करती है, पर अपने घर की मदद नहीं करती। सिस्टम से 500 पॉइंट्स आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंग है, मैं जानता हूँ पिछली बातों के लिए मैं गलत था, लेकिन मैं बदल गया हूँ, नया इंसान बन गया हूँ। तुम मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? मेरे सामने सुधरने का नाटक कर रहे हो? ठीक है, तुमसे पॉइंट्स कमा लूंगी। तेरे साथ वापस जाकर क्या करूं? तेरे साथ जाकर दलिया खाऊं? हाँ, घर की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें दाबाओ और शियाओनी के बारे में सोचना चाहिए। उनके पिता के बिना नहीं रह सकते हैं ना शियाओनी? शियाओनी है ना शियाओनी? तुम हमारे पिता बनने के लायक नहीं हो। दाबाओ, तुम। कोई बात नहीं, माँ है ना, वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। बहन डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया मैं सबसे पहले मना करूंगा। किंग है, मुझसे गलती हुई। पिछली बार मैं पागल हो गया था, मैंने तुम्हें और शियाओनी को नुकसान पहुंचाया। मैं मरने लायक हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे एक बार माफ कर दोगी? नहीं। बस तुम मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। सच? सच। बहन, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तुम उसे कभी माफ मत करना। हाँ, भूल गई उस झो परिवार ने तुम्हें कितना बुरा हाल किया था, फिर भी उसकी बातों पर भरोसा करती हो। आखिर हम पति पत्नी थे। तो ऐसा करो और तुम खुद को 100 थप्पड़ मारो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या? 100? नहीं चाहिए? तो फिर छोड़ो। नहीं 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 चाहिए। 100 थप्पड़ है ना? मैं मारूंगा। आओ, खाओ खाओ खाओ। इतने सब के सामने जान बूझकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। सिस्टम से 400 पॉइंट्स आ गए। अभी भी मन में शैतानी चल रही है। पहले से तय है, यह तुमने खुद माना था, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। सिस्टम से 200 पॉइंट्स आ गए।
बहन, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, 100 थप्पड़ तो बहुत कम है। सही कहा बहन जी, उस जैसे आदमी को भगवान भी न बख्शे। वह कैसे सुधर सकता है? हाँ बिल्कुल। यह तो मुझे हद का पता है। सबको अपना मजाक बनवा लिया। आओ आओ, खाओ खाओ, तुम लोग भी खाओ, उसकी परवाह मत करो। खाओ खाओ खाओ। खाओ। 14, 15। सिस्टम से 400 पॉइंट्स आ गए। 200 पॉइंट्स। 100। मुफ्त में सैकड़ों पॉइंट्स मिल गए। बीवी बच्चों को छोड़ने वाले बदमाश के। मैंने मार लिए। मैं अपने वादे की पक्की हूँ। तुम्हें माफ किया। सच में? अरे पास मत आना। मैंने तुम्हें माफ तो किया, लेकिन आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया। सिस्टम से 1000 पॉइंट्स आ गए। मैंने कब धोखा दिया? गांव वालों, सबने सुना ना? तुम खुद आए थे मुझसे माफी मांगने और 100 थप्पड़ मारने को कहा था। हाँ। मैंने तुम्हें माफ किया। इसमें मेरी क्या गलती? बिल्कुल कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी मेरे साथ घर चलना होगा। चलो। जाने दो मुझे। मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? मैं यहाँ अच्छा खा पीकर रह रही हूँ। क्यों जाऊं झो परिवार में? जाकर दुख झेलूं? क्यों? इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। जीते जी तुम झो परिवार की हो, मरने के बाद भी तुम झो परिवार की भूत हो। तुम्हारे साथ वापस जाऊं? ख्वाब में भी मत सोचना। तुमने अपनी ही बेटी को बेच दिया, ऐसा काम किया और शर्म से तुम्हारा मुंह नहीं फटा। थू। जानवर से भी बदतर आदमी। भाग जाओ, भागो। मैं निकल सकता हूँ तो आज मैं तलाक चाहता हूँ। आज तेरे ये अनाज, तेरे ये पैसे सब आधा आधा मुझे दे। तू सच में अनाज और पैसे के लिए आया था? मैं तुझे बताती हूँ, यह अनाज और पैसे मेरे पास बहुत है, लेकिन अगर मैं कुत्ते को भी खिला दूं तो भी मैं नहीं दूंगी। तुम्हारे झो परिवार को एक भी अनाज नहीं। गु किंग है, तू सच में इतना बेरहम है? तुम्हारा झो परिवार ही इंसानियत नहीं रखता, तो मुझे बेरहम मत कह। गु किंग है, तू भूल मत, तू अभी भी हमारे झो परिवार की बहू है। जब तक मैं तुझे तलाक नहीं देता मैं। तू तलाक नहीं देगा? मैं आज तुझे तलाक देती हूँ। आज से मैं और तू, झो जिनान और झो परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। यहाँ मौजूद गांव के लोग सब गवाह हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ा मजाक है। हमारे महान चू राज्य में तो बात ही मत करो। हर जमाने में सिर्फ पत्नी को तलाक देने का नियम है, पति को तलाक देने का कोई उदाहरण नहीं। कोई उदाहरण नहीं है ना? तो आज मैं पहला उदाहरण बनूंगी। आज तो तू हिम्मत करता है? अरे रुको। वह भी टाइम ट्रैवल कर गया। तू कौन होता है? मैं तुझे बताता हूँ, यह मेरा घरेलू मामला है, किसी को भी दखल देने का हक नहीं। निकल। निकलता हूँ। रेंगते हुए जा। अरे देवी, तुम ठीक तो हो? तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या पिछली बार उसे पता चल गया कि मैंने देख लिया? अभी भी नाटक कर रहा है। सच में मैं और देवी पहली बार नहीं मिल रहे। सच में तुम हो? हाँ ठीक है, उसके पास दैवी शक्तियां हैं, तो क्या वह मेरी जासूसी नहीं देख सकती? माफ करना, बिना इजाजत देवी की जासूसी की। कोई बात नहीं, वह सब छोटी बातें हैं। यह साहब कौन है? बड़ी शान है। तलवारबाज गार्ड साथ हैं। जरूर कोई अमीर साहब है। चाहे जो भी हो, उसने किंगे को बचाया तो वो अच्छा है। तुम मेरे साथ चलो। तुम हिलना मत। देवी, यह तुम क्या कर रही हो? तेरा ये पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है।
वाह, देवी। पुरुष और स्त्री का स्पर्श वर्जित है। तुम अब भी बहाना बना रहे हो। यहाँ कोई नहीं है, किसके लिए बहाना बना रहे हो? बोलो, तुम किसके रूप में आए हो? अमीर साहब पैसे हैं, कोई सिस्टम साथ है, या फिर हम दोनों मिलकर बच्चा पालेंगे? बच्चा पालना? क्या साथ में बच्चा पालें? महाराज, आपने मान लिया ना? बस अभी जो हालात थे, मैं वास्तव में मना नहीं कर सकता था। असली बात यह है, वह मुझे भी जानती है, पिछले जन्म की सारी बातें। महाराज, आपको धोखा हुआ है। धोखा क्या? उसकी शक्ति मैंने खुद देखी है। झूठ कैसे हो सकती है? और मैं बेवकूफ नहीं हूँ, स्वाभाविक रूप से समझ सकता हूँ कि वह ठग है या नहीं। इस दुनिया में ठग बहुत हैं। कुछ लोग पेट भरने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं। पिंगयांग शहर तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लगातार सूखा पड़ रहा है, लोग बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला, यहाँ के लोग शायद जी नहीं पाएंगे। गुमिस में शक्ति है, अब केवल वही लोगों को बचा सकती है। अरे, उस जैसी जादूगरनी मैंने बहुत देखी हैं। बिना किसी अपवाद के सब ठग हैं। चुप रहो, गुमिस के साथ बदतमीजी मत करो। तुम लोग बाहर डेरा डालो, मेरे आदेश का इंतजार करो। महाराज, आप यहाँ रहेंगे? बच्चे सो गए हैं, जल्दी आओ। हम अभी महाराज को सुलाने की सोच रही है, वाकई ख्वाब देख रही है। आ रहा हूँ। क्या चीज है? अरे झोदा शाओ वापस आ गए। हाँ? अरे जूये, आप मुझे कुछ दिन और दीजिए। मैं आपको 5 लियांग बकाया हूँ, जरूर चुका दूंगा। हाँ। अरे कर्ज चुकाना स्वाभाविक है, और तुम 5 नहीं बल्कि 10 लियांग बकाया हो। क्या जूशी, तुम बहुत बढ़ गए हो। किसी साहूकार के यहाँ इतना ब्याज नहीं होता। मैंने तुझे उधार लेने पर मजबूर किया था, और तुम्हारा घर पहले शहर में बड़ा धनी था, तो कैसे पैदा हुआ तू इतना नादान? आज मैं जूशी भलाई करूंगा, तेरे दोनों हाथ काट दूंगा ताकि तू जुए से हमेशा के लिए दूर रहे। अरे मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। फायदा 10 लियांग से कहीं ज्यादा होगा। बोलो, सुनते हैं। शेनयान, तुम क्या काम करते हो? काम? बेरोजगार। ऐसी बात नहीं है। फ्रीलांसर। अरे बोलो ना, क्या हम वापस जा सकते हैं? देवी, आप पिछले जन्म की बात कर रही हैं। बस देवी किए जा रहे हो। अरे यार, हर बार देवी बुलाते हो। तुम्हें बोलते बोलते बोरियत नहीं होती? मुझे जियाओगू बुलाओ, या किंग हे बुलाओ। ठीक है, गु देवी। अरे नहीं, किंग हे। हाँ, लेकिन यहाँ तो आदमी कई शादियां कर सकता है, और तुम भी इतने अच्छे कपड़े पहने हो, तो तुम वापस जाना नहीं चाहोगे? मैंने अभी शादी नहीं की है। सिंगल। हाँ, अकेला भी नहीं हूँ। अरे, ये क्या बकवास है? क्या तुम टाइम ट्रैवल करते वक्त अपना दिमाग खराब कर लिया? देवी, आप कह रही हैं पिछले जन्म की बात। दरअसल मैं भी। गु किंग है, बाहर निकल, मेरी बात सुन। डाकू आ गए, चलो। कुकिंग है, देखते हैं अब कहाँ भागोगी। तुम हमारे गांव के नहीं हो। छोकरी, सुना है तुम्हारे पास बहुत चांदी है। किसने कहा? फिक्र मत करो, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, जान नहीं लेंगे। अगर तुमने कुछ किया, मैं चिल्लाऊंगी। उनके पास हथियार हैं, तुम सावधान रहना। बस कुछ चोर हैं। सावधान। वाह, शेन अंकल बहुत कमाल के हैं। ये डाकू सबक सिखाना चाहिए। बहुत अच्छा, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक हो। यह आदमी मुश्किल लग रहा है, मुझे कुछ उपाय सोचना होगा।
बहुत महंगा है। एक क्रॉसबो 1000 पॉइंट चाहिए। तुम मेरे खुद आने के काबिल हो। अरे अब कोई फिक्र नहीं, पहले एक ले लेती हूँ बचाव के लिए। हट जाओ। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बड़ी बड़ी बातें, ले हाथ। आ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बस इतना ही? कमीने, तुमने मार्शल आर्ट के नियम नहीं माने। मैं मर्यादा नहीं मानता। अगर तू मर्यादा मानता तो कमजोरों पर जुल्म नहीं करता, औरतों और बच्चों को नहीं सताता। यह हिसाब मैं याद रखूंगा। चलो भाग जा। बहन जी, तुम लोग ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ ईयरगे, बस ये छोटा सा चोर हमें कुछ नहीं कर सकता। मारा जा सकता है, बेइज्जत नहीं किया जा सकता। प्यारे ठहर, मैं आ रहा हूँ। सिस्टम से 460 अंक जमा। 1000 अंक बर्बाद कर दिए। तू अब भी गाली देता है? तू समझता है मैं कमजोर हूँ? अभी पीटूंगी तुझे। सिस्टम से 500 अंक जमा। 800 अंक जमा। बहन जी, बस बस बस। बहन जी, और मारोगे तो जान जाएगी। निकल। निकलता हूँ, जल्दी निकल। तुम लोगों ने उन्हें जाने दिया, रिपोर्ट नहीं करोगे? अरे शेन गोंग जी, तुम्हें यहाँ की स्थिति नहीं पता। भले ही उन्हें पकड़ लो, सरकारी वाले कुछ नहीं करेंगे, इससे और भड़क जाएंगे। ये डाकू तब हमारे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। सावधान। शेनयान, झो जनीन, तुम कमीने हो। छोड़ो एयरगे, पीछा मत करो, जल्दी उसे अंदर ले चलो। चलो, यह घाव बहुत गहरा है, अब क्या करें? माँ, मैं गांव के डॉक्टर को बुलाती हूँ। मत जाओ, ये डाकू बाहर हैं। अगर और साथी हो तो बहन को लेकर पहले कमरे में जाओ। जल्दी करो। जल्दी 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 चलो। बहन जी, क्या कोई मदद चाहिए? हाँ, कृपया मेरे लिए ढूंढो माची, सियान और जीके, और एक कटोरी साफ पानी लाओ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। प्राचीन चिकित्सा पद्धति से इलाज नहीं हो सकता इतने गंभीर रोगी का। लगता है सिर्फ सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। मिल गया, खास घाव की दवा। यह बोतल 3000 अंक, चाहे जो हो, तो इसका असर जबरदस्त होगा। किंग हे, तुम मुझसे एक बात का वादा करो। मैं सब मानूंगी, पहले चुप रहो। आइए महाराज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे जो चोट लगी थी वह तो जानलेवा थी, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वह जानलेवा तीर का घाव। उसने सच में मुझसे झूठ बोला। उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपको सिर्फ तीर की नोक से हल्की चोट लगी है, यह जानलेवा नहीं है, और दवा लेने के बाद वह सो गई हैं। इसलिए मैंने सोचा। उसने सही कहा। अगर तुम्हें सच पता चल जाता तो तुम लिजिया गांव में हंगामा मचा देते। मेरी असली पहचान उजागर नहीं हुई ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से भयंकर सूखा पड़ा है। लोग बहुत नाराज हैं। अगर लोगों को आपकी असली पहचान पता चल गई तो डर है कि वे उपद्रवी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बार हम पानी के स्रोत की तलाश में आए हैं, इसलिए अपनी पहचान छिपाना ही बेहतर होगा ताकि कोई दिक्कत न हो। हाँ, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। वैसे गुमिस ने बताया कि कल के डाकुओं का सरदार जोशी था। आप क्या आदेश देते हैं? तुरंत पुलिस को सूचित करो और उनसे कहो कि सख्ती से निपटे, नहीं तो मैं खुद उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जी। और सुनो महाराज, और क्या हुक्म है? किंग बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। महाराज, मेरी राय में वह आपको बेवकूफ बना रही है। इन वर्षों में हमने कितने ठग देखे हैं। जादूगरनी, बारिश की पुजारिन, सबने बड़े बड़े दावे किए। असल में वे सब लोगों को लूटने वाले धोखेबाज थे। तुम कितने बेवकूफ हो?
उसने मेरी जान बचाई, क्या यह झूठ है? जाओ। जी हुक्म। सिस्टम से 300 पॉइंट आए। अरे जो साहब, मैंने आपके मालिक की जान बचाई और आप मुझ पर उल्टा उलाहना दे रहे हो। रुको। जख्म को ढका नहीं रखना चाहिए, इसे हवा लगनी चाहिए, तभी जल्दी भरेगा। आओ, दवा पी लो। ये एब्स भी पार करके आए हैं। अरे, तुम्हारा जख्म लगभग ठीक हो गया है, कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वैद्यकी आती है। बड़ा एहसान किया, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अगर भविष्य में कभी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना। हम तो अपने लोग हैं। जब तुम ठीक हो जाओ तो दवा के पैसे मुझे रीइंबर्स कर देना। रीइंबर्स? मजाक था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो रीइंबर्स का मतलब हिसाब चुकता करना है। ओह, 100 तोले। और तुम कहते थे कि तुम अमीर नहीं हो। किंग है, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। अरे मैं अपनी इज्जत नहीं बेचती, मैं सिर्फ हुनर बेचती हूँ, अपना शरीर नहीं। तुमने गलत समझ लिया। मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए पानी का स्रोत ढूंढो। पानी का स्रोत ढूंढना? यह सूखा पता नहीं कब तक चलेगा। अगर और पानी का स्रोत नहीं मिला तो आम लोग शायद सच में जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन पहले से साफ कर दूं कि मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मिल ही जाएगा। अच्छा। माँ, शेन अंकल का जख्म इतना जल्दी ठीक हो गया? शायद हर किसी का शरीर अलग होता है। पिछली बार बेहोश होने के बाद से माँ जैसे बदल गई है, लगता है बहुत सारे राज छुपाए हैं। माँ, हमारे घर इतने सारे अच्छे खाने की चीजें शायद शेन अंकल ही लाए होंगे। शेन अंकल माँ के लिए इतने अच्छे हैं, जरूर माँ को पसंद करते हैं। नन्ही सी बड़ी चतुर, किसने सिखाया तुम्हें यह सब? किसी ने नहीं सिखाया माँ जी, दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ शेन अंकल जरूर माँ को पसंद करते हैं। क्या? अब तो बहुत मीठी बातें करने लगी हो। सिस्टम में 120 पॉइंट्स आए। अरे माँ, शेन अंकल ने उन्हें घर ठीक करने में मदद करने के लिए बुलाया है। उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, वे राजी नहीं हैं, हमेशा बुरा मुंह बनाए रहते हैं। अच्छा, ये काम किए बिना मुफ्त खा पी रहे हैं डाबाओ। वे शेन अंकल के आदमी हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है ना? कोई बात नहीं माँ, और शेन अंकल बहुत अच्छे संबंध हैं। शेन अंकल नाराज नहीं होंगे। खाओ। सिस्टम में 400 पॉइंट्स आए। माफ कीजिए, हमारे घर में बस इतना ही चावल बचा है, आप लोग किसी तरह खा लो, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैंने तो आधा दिन मेहनत की और मुझे ये खाने को दे रहे हैं। माफ कीजिए, नौकर समझदार नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। सिस्टम में 600 पॉइंट्स आए। खुशखबरी खुशखबरी, बहुत अच्छी खबर है। मैंने पूरी सुबह बहुत समझाया। यह ली गांव मुखिया आखिरकार मान गए कि पुराने झो परिवार को गांव से निकाल दें। सच? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? वह झो तुम्हें और ज्यादा परेशान कर रहा था। अगर मुखिया तुम्हें न्याय नहीं दिलाते तो हम सब मिलकर हंगामा करते। बहुत धन्यवाद भाई जी और भाभी जी। अरे बैठिए बैठिए, जल्दी खाना खाइए। मैं बस एक कटोरी चावल का पानी पी लूंगा, पेट भरने के लिए काफी है। हाँ रुको रुको, 1 मिनट। आइए आइए, गर्मा गर्म खाइए, अगर कम पड़े तो अंदर और भी है। यह क्या मतलब है? सिस्टम में 800 पॉइंट्स आए। यह क्या मतलब है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? पेट भर गया? अरे जल्दी खाओ, खा लो तो हम झो के पुराने घर चले। यह ली मुखिया पहले ही लोगों को लेकर वहां जा रहे हैं।
अरे जल्दी खाओ। जो परिवार अगर गांव से निकल गया मुश्किल से बचेगा। बहन इस बार तुम बिल्कुल नरम मत पड़ना। मैं पागल हूँ जो उस पर तरस खाऊं, झो जिनान जैसे बेरहम बदमाश आदमी। मैं चाहती हूँ वे सब मर जाएं। तुम्हारे जौ परिवार का घरेलू मामला है। मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम पागल हो गए हो। बाहरी लोगों के साथ मिलकर पैसे और अनाज लूट रहे हो। यह बिल्कुल अक्षम्य है। ये गुकिंग है, हमारे जौ परिवार की बहू है। मैं उसके पैसे और अनाज ले रहा हूँ। तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, मुखिया जी, हमारा जौ परिवार पीढ़ियों से ली परिवार की ही शाखा है। आप एक बाहरी व्यक्ति की वजह से हमें निकाल नहीं सकते। तुम वो गुकिंग है, बेशर्म औरत छोकरी। एक अजनबी आदमी को छुपाया। तुम कुछ नहीं करते, बस हमारे जौ परिवार पर अत्याचार करते हो। यह कैसा बेकार तर्क है। हाँ, चुप रहो। तुम्हारा परिवार कितना बुरा है। पूरा गांव देख रहा है। अब तो गांव पर मुसीबत ले आए हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यह मुखिया कुछ नहीं करूंगा? मुखिया जी वाकई समझदार हैं। तुम जहू परिवार हमारे लिए गांव से बाहर निकल जाओ। ली गांव से बाहर? निकल जाओ। तुझे क्या? सब चुप। अरे तुमने उससे क्या लिया है? इतना एक बाहरी का साथ दे रहे हो। तुम खुद बुरे हो और उल्टा दोष दे रहे हो। और तुम बूढ़े बेकार। तुम इतना उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है? बदमाश, बिल्कुल बकवास है। अरे जौ जिनान, तुम कुत्ते की तरह अपनी आदत नहीं बदलते। तुमने खुद सबको नाराज कर लिया है और तुम बहन पर कीचड़ उछालना चाहते हो। मैं तुम्हें मारता हूँ। बस करो। दूसरे भाई अगर तुमने डंडा मारा वे तुम पर झूठा केस लगा देंगे। हाँ, इस छोकरी से मत उलझो तू। हाँ। अरे छोकरी, तुमने इन्हें क्या पिलाया है कि ये इतना तुम्हारा साथ दे रहे हैं? यह थप्पड़ तेरी बात की सजा है। नहीं, तुम। यह थप्पड़ बेटा पिछली बार छिपकर हमला करने की सजा। छोकरी, तुमने मेरे बेटे को मारा। सिस्टम से 900 पॉइंट मिले। असली शरीर जौ परिवार में 10 साल रहा। बहुत अपमान सहाना। सिर्फ जौ जिनान इंसान नहीं था, सास ससुर भी उसी तरह के थे। बेटा, इन सालों उसने जो किया मैंने मारा भी तो हल्का है। और तुम दोनों एक ही जैसे हो। विद्रोह हो गया। सच में बगावत हो गई। अगर भीड़ का सहारा न होता तो तुम कुछ नहीं हो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुमने मुझे घर से निकाला, यह तुम्हारी ही सलाह थी, है ना? चाहते थे कि मैं मायके से पैसे लाऊं अपने जौ परिवार को बचाने के लिए। यह बेईमानी है। छोकरी, चुप रह। बूढ़े, चुप तुम रहो। यह गुकिंग है का घरेलू मामला है। मुझे हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, लेकिन तुम्हारा यह चेहरा सच में पिटाई के काबिल है। सिस्टम से 1000 पॉइंट मिले। बस गुकिंग है। तूने गांव वालों को बहकाया तो सही, अब अपने इस यार को लाकर बड़ों की पिटाई करवा रही है। गुकिंग है, गुकिंग है, गुकिंग है। तेरी इज्जत नहीं रही। तू बहू बनने के काबिल नहीं। नीच और बेईमान इंसान। खुदा भी तुझे माफ नहीं करेगा। मैंने कहा था तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। पिछली बार मैंने सबके सामने तलाक दिया। अब तुम्हारे झो परिवार से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें ही नहीं चाहिए, तो अब मुझे कोई गिला नहीं। तलाक? बकवास, बेकार की बात। तुम जैसा आदमी जो बीवी बच्चे छोड़ देता है, जुआरी, तो छोड़ने में क्या बुराई है? तुझे तलाक मिलना तो चाहिए ही था। हम सब वहाँ मौजूद थे। हम गवाह हैं। मैं भी गवाही देता हूँ। छी थू। तुम लोगों ने इसके से लाभ उठाया है, तो तुम सब इसके पक्ष में बोल रहे हो। हाँ, बिल्कुल। सरपंच जी, आप ही इंसाफ करिए। हमेशा से बहू का पति को छोड़ने का कहाँ कोई रिवाज है? सही कहा। हम जा सकते हैं, लेकिन आज का ये मामला, इसमें इंसाफ होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अरे यार, ये झो परिवार ने हद कर दी, लेकिन औरत का अपने पति को तलाक देना, ये तो नियमों के खिलाफ है। आजकल ते तो परिवार ने हद कर दी, ये तो नियमों के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल। सरपंच जी, आप गलती मत कीजिए। ये झों का हरामी आदमी, उसने बहन के साथ क्या किया है आपने अपनी आंखों से देखा है। हाँ ना, बहन अब इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। अगर ये रिश्ता नहीं तोड़ती, उनसे नाता नहीं तोड़ती, तो वो आगे चलकर उसका खून पी लेगा। झो परिवार तो कैंसर की तरह है। इनसे पंगा लेना बहन के लिए मुश्किल हो जाएगा। औरत के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर झो से नाता नहीं टूटा तो बहन के लिए आगे जीना मुश्किल हो जाएगा। ये तो रिवाजों के खिलाफ है, ये नैतिकता के विपरीत है। मैं इसमें इंसाफ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ न तो इंसाफ है न इंसानियत। जब सरपंच ही इंसाफ नहीं कर सकते, तो ये बेहुदा तलाक की बात अपने आप बेमानी हो जाती है। जब तक मेरा बेटा तलाक नहीं देता, तो तू गुकिंग है, कभी भी नहीं छूटेगी। झो परिवार के चंगुल से तुम हमें निकाल सकते हो, लेकिन गुकिंग है की हर चीज अब भी हमारे परिवार की है, और ये बात तुम में से कोई नहीं बदल सकता। हाँ, गु किंग है।
सुना तूने? जब तक मैं तलाकनामे पर हस्ताक्षर नहीं करता, तू जन्म भर मुझसे नहीं छूटेगी और अपने इस यार के साथ नाजायज रिश्ता नहीं रख सकती जब तक तू मर नहीं जाती, वरना मैं तेरी जिंदगी भर साथ रहूंगा। पुराने जमाने का ये सोच औरतों को नीचा समझना सच में बुरी तरह से जहर फैला रहा है, लेकिन मैं ये बंधन बर्दाश्त नहीं करूंगी। भैया, हाँ, डंडा दे दो मुझे। लो। अरे ओ, क्या कर रही है? क्या अपने पति की हत्या करेगी? तलाक नहीं दे सकते ना, नोटरी नहीं कर सकते ना, तो मैं मारूंगी जब तक तलाक नहीं लिखोगे। हिम्मत है तो कर। अरे अरे बेटा, देख लेती हूँ हिम्मत है या नहीं। बेशर्म कहीं के, बेच रहा है बेटी को और मुझ पर कीचड़ उछालता है। बहुत अच्छा मारा। इस बदमाश को पीटना चाहिए। देख ले, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटा, बहुत हुआ। तुम लोग आओगे तो तुम सबको भी पीटूंगी। हिम्मत है तो कर। देख ले हिम्मत है या नहीं। डायन, तू तो बिल्कुल डायन है। मुखिया जी, देख लिया ना? ये मेरे बेटे को पीट रही है, तुम लोग यूं देखते रहोगे। मुखिया जी, आप समझदार आदमी हैं, आइए न्याय करिए। मैंने कहा तलाक चाहिए, इन लोगों ने मना कर दिया, बोले कि यह नीति धर्म के खिलाफ है। तो अब मैं तलाक नहीं मांगती, क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं तलाक नहीं लूंगी तो फिर मैं चौधरियों की बहू ही रहूंगी, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही, यही तो बात है। तो मैं चौधरी परिवार की हूँ, तो चौधरी परिवार का मामला हम आपस में सुलझाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। हाँ सही कहा, हर घर की अपनी समस्या होती है, हम बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सही कहा, हम बाहरी बस तमाशा देखने वाले हैं, हमें क्या। बिल्कुल सही बहन जी, तू इसे मार डाले तो भी चौधरी का मामला है, हमें इससे क्या। तो न्यायाधीश भी घरेलू झगड़ा नहीं सुलझा सकता, मैं भी क्या कर सकता हूँ? तुम सब इस डायन का पक्ष ले रहे हो। अच्छा, जब तुम नहीं संभालोगे तो हम चौधरी इस डायन से भिड़ जाएंगे। हिम्मत है तो कर। बहन जी को हाथ लगाओ तो देख लेना। हाँ, क्या नहीं कहा था कि घर का मामला बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेंगे? सही कहा। तुम्हारा परिवार तो गांव से बाहर कर दिया गया है। बहन जी हमारे लिए गांव की है, तुम लोग समझते हो बहुत हो, बहन जी को दबा सकते हो, हरगिज नहीं। हाँ बिल्कुल, हमने लीगांव अकाल और सूखा सहा है एकता के बल पर। हम जो बहन जी को छेड़ेगा मैं उससे निपटूंगा। तुम सब बेसिर पैर की बात करते हो। जब मैं तुमसे तर्क से बात करती हूँ, तुम बदमाशी करते हो, जब मारती हूँ तुम तर्क मांगते हो। तुम चौधरी लोग आखिर चाहते क्या हो? संबंध तोड़ना ठीक है, लेकिन तुम्हारा पैसा सामान आधा हमें देना होगा, वरना। बात खत्म। तेरा सपना देखना बड़ा है, ये पैसा अनाज मैं गांव वालों को दान कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे झो परिवार को एक पाई भी नहीं दूंगी। हिम्मत है तो मुझे मार डालो, नहीं तो ये बदमाश जिंदगी भर खाएगा। बहन जी अब और मत मारो, और मारोगे तो शायद जान ही चली जाए। अगर कोर्ट में गए तो मुश्किल हो जाएगी। इतने बेशर्म बदमाश के साथ सच में मेरी किस्मत खराब है। हा 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 हा, आओ मुझे मार डालो। वैसे भी मैं बेकार हूँ, लेकिन तुम अलग हो। अगर तुम कोर्ट गए तो तेरे दोनों बच्चे भूखे मरेंगे, ये तो आसान है। तुम दादाजी, क्विंग को मारने में मुश्किल है, लगाओ। अरे ली भाई सही कहते हैं, अगर किसी की जान गई तो तेरे लिए मुश्किल होगी। मुझे दे दो। सच में कर रहे हो? दिन दहाड़े क्या तू हत्या करेगा? तूने मेरे मालिक का अपमान किया है, मौत की सजा। तुम लोग तलाकनामा चाहते थे ना? लिख रहा हूँ। थो, छोटे प्यारे, कमजोरों से डरने वाला कुत्ता, भाई शेन जी की बदौलत। पत्नी को त्यागना तेरी औकात, आपसी सहमति से अलगाव। आपसी सहमति से अलगाव ठीक है ना? साहब, आप तो अमीर घराने के लगते हैं, हम जैसे साधारण लोगों से क्यों पंगा? साहब, हमें माफ कर दीजिए, यह हमारे झो परिवार का इकलौता बेटा है। अगर आपको यह बेशर्म औरत पसंद है, ले जाइए। इतनी बड़ी बात करते हो, थप्पड़ मारो। मैं चेतावनी देता हूँ, अगर क्विंग को फिर से परेशान किया तो पूरे खानदान का सफाया कर दूंगा। हाँ हाँ जी। हम फिर कभी नहीं करेंगे।
अभी भागो नहीं। भागो। क्या देख रहे हो? शेन जी, बहुत शुक्रिया। अब आखिरकार उन्हें भगा दिया। अरे तुम कहो तो ये शेन भाई बहन जी के साथ खड़े हैं। बहुत जमता है जोड़ी। सही कहा। अरे बहन जी, तुम तो शेन भाई के साथ रह लो। बस। शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं उस बदमाश का कुछ नहीं कर पाती। हम अपने लोग हैं, कोई बात नहीं। हाँ, सही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? सिस्टम से जमा हुआ 200 पॉइंट्स। तुम फिक्र मत करो, मैंने जो वादा किया है अभी घर जाकर शुरू करूंगी। रिसर्च अधिकतम 3 दिन में जवाब दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मॉल तो ठीक है, सीधे पानी बदल सकते हैं, लेकिन पूरे गांव की पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। अरे ये कितने पॉइंट्स लेगा? अरे छोड़ो, बल्कि ढूंढती हूँ। पानी का स्रोत खोजने का तरीका ज्यादा भरोसेमंद है। इतना महंगा। मैंने बहुत समय से जमा किया था, तब जाकर 5000 पॉइंट्स जमा हुए। चलो, उससे वादा कर चुकी हूं तो कोशिश कर लेती हूं। यह प्राचीन पुस्तक तो दर्ज करती है बहुत सारा बहुमूल्य ज्ञान, जिसे अनमोल खजाना कह सकते हैं, तो वो 5000 पॉइंट्स भी उचित हैं। लेकिन पानी का स्रोत खोजने का यह तरीका, प्राचीन लोगों की यह बुद्धिमत्ता मानना ही पड़ेगा। आखिरकार बन गया बहन। अरे जल्दी आकर देखो। हाँ, आ रही हूँ। बहन हो गया। वाकई बढ़िया है। सबने मेहनत की, धन्यवाद मेहनत की। लेकिन यह अभी आखिरी कदम बाकी है। आखिरी कदम? अरे यह मुझे पता है। आओ ये देखो। यह बहन का गुप्त हथियार। हाँ, बस इसे घर के ऊपर रख दो। जरूरत के समय लुटेरों से बचाव हो सकता है। भाई, तुम मेरे कहे अनुसार सबको इस्तेमाल करने दो। तो आज मैं सबको मेहनत करनी होगी, लेकिन रात को मैं सबको खूब मांस खिलाऊंगी। बढ़िया। मांस खाना अच्छा है। मजदूरी मिलेगी। शुक्रिया, काम करो। मेहनत कर ली, मेहनत कर ली। सिस्टम से 1000 पॉइंट्स आ गए। ये लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं। हम राजकुमार के अंगरक्षक हैं। यह मोटा मोटी काम कर रहे हैं। बहुत हो गया। इसका घर इतना गरीब है, कौन चोर यहाँ आएगा? और हथियारों की रक्षा करना बेवजह की चिंता है। चुप, वो आ रही है। मुझे लगता है वो हमारी बात सुन सकती है। इन दिनों सबका शुक्रिया। रात को आप क्या खाना चाहेंगे? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तुम इतने दयालु हो। ये क्या बात हुई? हाँ, वैसे आपका नाम क्या है? कोई जरूरत नहीं, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। कुछ काम हो तो जाकर साहब से बात करो। चलो। हाँ, वैसे भूलना मत जो तुमने साहब से वादा किया था, 3 दिन की मोहलत। आज आखिरी दिन है। मैं देखूंगा तो साहब को कैसे जवाब दोगे। चलो। जब आप लोगों का यही रवैया है तो मैं तुम लोगों को यूज करके पॉइंट्स बना लूंगी। हम्फ। अम्मा, माँ, हाँ, वापस आ गए। जल्दी देखो, मैंने नए कपड़े खरीदे। अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। तू तो सबसे अच्छी लगती है। अम्मा भी बहुत अच्छी लगती है। तुम बच्चों को लेकर शहर कैसे ले गए? मेरा एक दोस्त रेशम की दुकान चलाता है। इन दिनों कारोबार ठीक नहीं चल रहा, मैं उसकी मदद करने गया था। ठीक है, तो मैं तुमसे शर्माऊंगी नहीं। ये मैंने तुम्हारे लिए भी 2 खरीदे। पता नहीं साइजर ठीक होगा या नहीं। यह पैकेजिंग, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे। बस तुम्हें पसंद आए तो ठीक है। तुम तो मुझ में दिलचस्पी तो नहीं रखते। रुको। शेन अंकल, तो मतलब आप लोग आए हो पानी के स्रोत की तलाश में? हाँ, सही। लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। उम्मीद है तुम्हारी माँ
कोई अच्छा उपाय निकालेंगी। असल में परसाल हम कई गांवों ने मिलकर कोशिश भी की थी, लेकिन 10 मील के दायरे में ढूंढा, पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। फिर हमने हार मान ली। तो अब पानी कहाँ से आता है? गांव के बाहर एक कुआं है, ठीक हमारे लिए गांव और लियांग गांव के बीच में। पहले सबका था, जब से परसाल सूखा पड़ा लियांग गांव ने अपने कब्जे में कर लिया। हर घर को पैसे और अनाज देकर ही पानी लेना पड़ता है। ऐसी भी बात है? लियांग गांव के लोग बहुत बुरे हैं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल फिट है। अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। अम्मा यह पोशाक पहनकर स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ ना, अप्सराओं से अम्मा ही अच्छी। हाँ, तुम दोनों बड़े चिकने बोलते हो। किससे सीखा? शेन अंकल ने बताया कि माँ स्वर्ग की अप्सरा है। वो मेरा मतलब वो नहीं था। अरे सुनो, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मुझे पानी ढूंढने का तरीका मिल गया है। सच? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? कल मैं मुखिया से सबको बुलाने को कहूंगी। पहाड़ों में पानी ढूंढने चलेंगे। प्यारे गांव वालों, आज आप सबको बुलाया है, एक अहम बात बतानी है। पिछले कुछ सालों से सूखा पड़ रहा है। न सिर्फ खेतों में फसल नहीं उगती, बल्कि हमारे पीने का पानी भी एक समस्या बन गया है। तो हमारा लीजिया गांव हमेशा लिएंजिया गांव के भरोसे रहा है। मुखिया जी, मुझे तो लिएंजिया गांव से चिढ़ है। वो कुआं तो हमारे दोनों गांवों के बीच में है। क्यों उन्होंने कब्जा कर लिया? हाँ, हम पानी लेना चाहते हैं। तो पैसे अनाज देने पड़ते हैं। क्यों? पिछले 2 साल तो ठीक थे, लेकिन अब हमारे पास खुद खाने को नहीं बचता। फिर पानी के बदले अनाज कहाँ से लाएं? सही कहा, उनसे लड़ लेते हैं। अरे, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये दीदी पानी लाने का तरीका बता रही हैं। मुझे तो बस लिएंगजिया गांव पर गुस्सा आता है। तो जब हमें अपना पानी मिल जाएगा, हम भी उनसे पैसे और अनाज लेंगे। जो फायदा उठाया उन्होंने, सब वापस ले लेंगे। अच्छा, लिएंगजिया गांव में बहुत लोग हैं। चाहे हमारी बात सही हो, हम उनकी भीड़ से नहीं जीत सकते, लेकिन हमारे पास जैसे ही अपना पानी होगा, फिर हमें उन्हें पैसे अनाज देने की जरूरत नहीं होगी। ये तो दीदी की बदौलत हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो सबके भरोसे के लिए शुक्रिया। तो हर घर से 1-2 मजबूत लोग मेरे बताए तरीके से पानी ढूंढेंगे। बहुत अच्छे। आप सब इस जड़ी बूटी को पहचानते होंगे। इसे नागदौन कहते हैं। पहाड़ों में बहुत है। थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लीजिए, काम आएगा। थक गए हो ना? एक ब्रेक ले लो। बस पानी मिल जाए, लोगों की मदद हो जाए, थकना भी अच्छा लगता है। अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था। ये लड़का दिल का साफ है और जिम्मेदार भी है। लेकिन क्या सच में ये नागदौन पानी ढूंढने में मदद करेगा? हाँ, बस लीजिए, गांव में पानी होगा। 5 दिन के अंदर मैं जरूर ढूंढ लूंगी। सिस्टम में 1500 पॉइंट आ गए। 2 दिन घास काटी। ये पानी के स्रोत की तलाश जैसा कहाँ लग रहा है? मुझे लगता है वो हमें ले रही है, मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रही है। मुझे किंघे पर भरोसा है। मैं देख रहा हूँ आप तो उसके बहकावे में आ गए हैं। तुम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह तो बस एक योद्धा है, मैं उसे दोष नहीं देती। छी, 3 दिन बचे हैं। क्या तुम सच में ढूंढ पाओगे? अगर मैं कर दूं तो? अगर तुम सच में ढूंढ लो, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुमने ही कहा है। अगर तुम नहीं ढूंढ पाई तो? नहीं कर पाए तो मैं हार गई समझो। सिस्टम में 2000 पॉइंट आ गए। मुझसे शर्त लगाओ, तुम सबके तोते उड़ जाएंगे। यह जगह बहुत परिचित लग रही है। लगता है ठीक वही जगह है जहां मैंने तुम्हें करते देखा था, हवा से चीजें निकालने का जादू। वह मूर्ति कहाँ गई? इस दुनिया में कोई दीवार ऐसी नहीं जिसमें दरार न हो। शायद किसी गांव वाले ने खबर सुन ली और अपने पास रख लिया। एक साधारण मूर्ति। वह उसे खजाना समझता है, लेकिन पता नहीं कि तुम ही असली खजाना हो। हाँ, वह तो बेवकूफ है। तुम उसकी परवाह मत करो। सिस्टम में 2000 पॉइंट आ गए। अरे, एक साथ इतने सारे पॉइंट। वह लकड़ी का टुकड़ा उसने चुराया तो नहीं? मुझे क्यों देख रहे हो? वह नहीं है। झो जिनान के नकारात्मक भाव 2000 बढ़ गए। फिर वही।
मैं सोच रहा था कि इतने दिन पूजा करने पर भी कुछ खाने को क्यों नहीं मिला। तो तुमने जानबूझकर झूठी खबर फैलाई मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। जो जनान, मैं जानती हूँ तुम पास में हो। मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर तुम फिर से परेशान करोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे मत कहना। प्यारे दोस्तों, कोई है जो तुम्हें सबक सिखा सकता है? किंग है, तुम्हें कैसे पता कि झोऊ जिनान पास में है? भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता। नियत खराब है। जब भी झो परिवार का नाम आता है मुझे एहसास है यह काम इतना आसान नहीं होगा। मैं बस अंदर जाना चाहता हूँ। क्या पिछली बार की मार कम लगी? चले जाओ। मुझे सच में लियांग मुखिया से जरूरी काम है। तुम मुझे अंदर जाने दो। कम से कम बता दो ना। तुम जो ली गांव से निकाले गए बेघर कुत्ते हो, तुम्हें क्या जरूरी काम हो सकता है? मुझे लगता है तुम जानबूझकर मार खाने आए हो। मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो। ए रहो, जब मैं पानी बदल रहा था तुम्हें अनाज दिया था, है ना? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आता। अरे, ली गांव में पानी है। क्या कहा तुमने? मेरी बीवी गांव वालों को लेकर पहाड़ में पानी ढूंढ रही है और कह रही है कि 5 दिन में जरूर पानी मिलेगा। मजाक है? अगर पहाड़ में सच में पानी होता लंबा, फिर तुम्हारे लीजिया गांव की बारी कहाँ? मुखिया लियांग, मैं सच कह रहा हूँ, हर बात सच है। मैं बस तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। कुछ खाने को दे दो। तू कहता है यह नागदौन जलाने से सच में काम करेगा? सब लोग अलग अलग जगह ढूंढो। आस पास 5 कोस के अंदर जमीन के नीचे जहाँ धुआं निकलेगा वहाँ पानी का स्रोत होगा। निशान लगाना मत भूलना। यह धुआं देने वाली घास है और कहीं धुआं कैसे निकलेगा? और 5 कोस तक? यह तो गांव वालों को मूर्ख बना रहे हो। तू नहीं जा रहा तो कोई मजबूर नहीं कर रहा यहाँ बैठकर लफ्ज मारना। सुनकर ही बोरियत होती है। तो बस बहुत हुआ, चुप रह। करो जो कहा गया है। किंग है, काफी देर से ढूंढ रही हो, क्या तुम थोड़ा आराम करोगी? नहीं, जरूरत नहीं। साहब देखो, साहब अगर ये तरीका काम कर गया तो इसका मतलब यहाँ पानी है। इतनी बड़ी उम्र में पहली बार देखा इतना अद्भुत काम। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल बेतुका है। चीनी दवा के विज्ञान में यह नागदौन नमी हटाने और ठंडक देने का गुण है। बहुत सारे नागदौन जलाने से निकलने वाला धुआं जमीन की दरारों से होकर अपने आप नीचे पहुंचता है, हमें पानी का स्रोत ढूंढने में मदद करता है। इसका सिद्धांत तुम खुद सोच लो। धीरे धीरे। बिल्कुल बकवास। तू एक गांव की औरत, तुझे क्या पता चिकित्सा विज्ञान? बेअदबी मत कर। पानी है या नहीं खोद कर देख लो। यहाँ यहाँ बिल्कुल यहाँ यहाँ है। हाँ। बात सही है, हम तुम्हारे लिए खोदेंगे। लियांगजिया गांव के लोग। मुखिया लियांग, यह तुम्हारी चाल पीछे से वार है। सच में बहुत चालाक हो, सच में बहुत चालाक हो। जो जनान, तू सच में बेशर्म है। गांव के नियम के अनुसार पहाड़ पर जो कुछ भी है, जो पहले ढूंढेगा उसका होगा। इसको इस। क्या खड़े हो? काम क्यों नहीं कर रहे? खोदो। क्या बात समझ में नहीं आती? कह रहा हूँ भाग जाओ। जो जिनान, क्या पिछली बार का सबक काफी नहीं था? मैंने पिछली बार कहा था मैं देर सबेर तुम दोनों को प्यारे बच्चों तुम्हें सजा दूंगा। मुंह पर थप्पड़ मारो। जी साहब, बस आप एक इशारा करें, ये रोक नहीं पाएंगे। यह सज्जन बहुत ही शानदार दिखते हैं। शायद गांव के नहीं हैं। हमारे गांव का मामला बेहतर होगा कि हस्तक्षेप न करें, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? लियांग जी, यह जल स्रोत हमने बहुत मुश्किलों से ढूंढा है। किस हक से इसे यूं मुफ्त में आपको दे दें? शायद यह आपके बस की बात नहीं है। एक एनईए प्राइविंग टेल। पानी का स्रोत हाथ में लेने का मतलब है कि कई गांवों की जीवन रेखा पर काबू पा लिया। लियांग जी ने तो बहुत अच्छा हिसाब लगाया है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास दम है। मैं आप सभी को सलाह देता हूं, बेहतर होगा कि मुसीबत न मोल लें। और पहाड़ों पर डाकुओं का आतंक है। भले ही आपको पानी दे दें, क्या आप इसे बचा पाएंगे? आप डाकुओं से नहीं डरते? कोई आश्चर्य नहीं कि लियांग गांव इतना उद्दंड और बदमाश है। पता चला कि डाकुओं से मिले हुए हैं। क्या आप सरकार से नहीं डरते जो आप सबको एक साथ खत्म कर दे?
पहाड़ के नीचे बहुत शरणार्थी हैं। क्या सरकार उन सबको संभाल पाती है? बदमाश, क्या आप जानते हैं ये कौन है? बस एक अमीर घर का लड़का है। गांव के मामलों में तुम्हारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। गुस्ताखी। नहीं रुको। डरो मत, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। नहीं, मैं खुद हल करूंगी। लियांग जी, यह जल स्रोत कैसा रहेगा अगर हम दोनों गांव इसे साझा करें? ठीक है, दिन में हमारे लियांग गांव का रहेगा और रात में तुम्हारा ली गांव इस्तेमाल करेगा। रात में पहाड़ी रास्ता मुश्किल होता है। हर साल जहरीले सांप और जानवर लोगों को मार डालते हैं। ये लियांग बहुत स्वार्थी है, पूरी तरह से ली गांव की परवाह नहीं करता। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरी एक और शर्त है। पहले से ही तुम संसाधनों पर कब्जा कर रहे हो और फिर भी बेशर्मी से शर्त रख रहे हो। आगे से पूरे ली गांव की सालाना फसल की आय का 30% हमें देना होगा हमारे लियांग गांव को। 30%? हाँ। अब से हर साल यह गुलामी के कागज पर हस्ताक्षर करने जैसा है। इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल। तुम नहीं भी दे सकते हो, बस फिर इस पानी का उपयोग नहीं करना होगा। मौका देखकर लूटना, तुम कितने बेशर्म हो। पानी नहीं होगा तो इस साल तुम भूखों मरोगे, जान ही चली जाएगी। फिर अनाज का क्या करोगे? सिर्फ 30% ले रहे हैं, तुम्हारे पूरे गांव की जान बचा रहे हैं। इतना फायदेमंद सौदा। और क्या चाहिए तुम्हें? प्यारी, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 30% है ना? लेकिन मुझे वापस जाना होगा, गांव वालों से बात करनी है। लियांग चाचा, और कोई शर्त है? बाकी जब याद आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलो। अभी चले? चले। तुरंत गांव के सभी जवानों को बुलाओ। औजार लेकर पानी के स्रोत की खुदाई करो। अगर ली गांव ने हाथ डालने की कोशिश की, एक औजार मारो। हाँ। पूरे गांव ने कई दिन मेहनत की, मुश्किल से जगह मिली, ऐसे ही किसी और को दे दी। गांव वालों का मुंह कैसे दिखाओगे? सिस्टम से जमा हो गया 500 अंक। लियांग गांव के पास ज्यादा लोग और ताकत है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। वो लोग बस एक भीड़ है। मैं जानती हूँ तुम आम नहीं हो, लेकिन क्या तुम पूरे लियांग गांव को खत्म कर सकते हो? तुमने एक बार जीत लिया, अगली बार तुम लोग तो बस गुस्सा निकाल लोगे। आखिर में दुख उठाना पड़ेगा ली गांव के लोगों को, ठीक है? तुम बस बहस कर रहे हो। क्विंग है सही कह रही है, हम तो बाहर के लोग हैं, हर समय ली गांव की रक्षा नहीं कर सकते। ये गांव के अपने नियम हैं, पहाड़ के संसाधन कई गांवों के साझा हैं। जो पहले ढूंढ ले उसका अधिकार होता है। यही नियम है। तो क्या तुमने खुदाई का अधिकार लियांग गांव को दे दिया? खोदो, उन्हें खोदने दो। अगर सच में पानी मिल गया तो यह उनकी किस्मत। तुम क्या? हाँ बिल्कुल, यही मेरी चाल थी, ताकि लियांग गांव को यकीन हो जाए। अब तक शायद वे सब वहां इकट्ठा होंगे, पहाड़ खोद रहे होंगे। तुम कह रहे हो वह धुआं तुमने चुपके से छोड़ा था? तुम मान भी रहे हो? छोड़ो, तुम्हारी समझ से समझना मुश्किल है। सिस्टम से जमा हो गया 600 अंक। क्विंग है, तुम्हारी योजना क्या है? गांव एक बड़ा समूह है, कोई खबर छुप नहीं सकती। पिछली बार जो लकड़ी की मूर्ति मैंने पहाड़ पर रखी थी वह भी चोरी हो गई, तो फिर पानी ढूंढने जैसे बड़े काम की बात ही क्या। इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली, कुछ समय के लिए लियांग गांव को रोक दिया। बस यह नहीं सोचा था यह लियांग गांव इतना बेशर्म निकलेगा। तो कहने का मतलब चाहे वे कितना भी खोदें पानी नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वे डाकुओं से मिल जाएंगे। अब मुश्किल हो गया, मुझे जल्दी से गांव वापस जाना होगा। सबसे मिलकर रणनीति बनानी है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस पैर मुड़ गया है। मैं चल सकती हूँ, खुद चल सकती हूँ। बहुत ताकत है। पूरे रास्ते पीठ पर लादकर नीचे लाया और थका बिल्कुल नहीं। माँ तुम वापस आ गई। माँ तुम ठीक हो? ये सब क्या हुआ? वो डाकू अपने कुछ और साथियों को लेकर आया लूटने जूशी। हुजूर, यह मेरी गलती है, पहले उसे भागने दिया। वह शायद पहाड़ पर डाकू बन गया, तब मुझे चाहिए था खुद जाकर उसे पकड़ना। आद ग्रांत। लोग ठीक हैं। लोग ठीक हैं, बस पता नहीं घर में अनाज है या नहीं। गांव वाले पानी की तलाश में पहाड़ गए हैं, हम विरोध भी नहीं कर सकते थे।
अगर अनाज खत्म हो गया तो घर के मालिक को क्या जवाब देंगे? सब लोग घबराओ मत, इस बार का नुकसान मैं उठाऊंगा। हुजूर, इस बार मेरी लापरवाही हुई, गांव वालों का जो नुकसान हुआ वह मेरे वेतन से काट लीजिए। अगर कम पड़े तो मैं बाकी भर दूंगा। 19-4। पता नहीं था ये सीधा सादा इतना जिम्मेदार भी है। ठीक है, सब लोग सुरक्षित हैं, बस इतना काफी है। यह पैसा, अनाज कुछ नहीं, आपका नुकसान मैं भर दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, गांव के आदमी नहीं है। अगर आपकी दाबाव न होती तो हम इस बार शायद मुसीबत में होते। अब हम कैसे ले सकते हैं आपका सामान? हाँ, दाबाव ने ही डाकुओं को भगाया। हम आपके घर के बहुत बड़े एहसानमंद हैं। मुझ में इतनी ताकत कहाँ? मेरी माँ के बनाए बहुबाण धनुष की बदौलत सिर्फ 2 बार चलाया, कुछ डाकू गिर गए, बाकी जैसे भूत देख लिया हो पास नहीं आए। तुम अकेले एक धनुष लेकर डाकुओं का सामना कर सके बहादुर हो। माँ, मैंने सोच लिया, जब अकाल खत्म हो मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगी। युद्ध में जाकर दुश्मनों को मारूंगी, देश और घर की रक्षा करूंगी। छोटी उम्र में इतना बहादुर, शाबाश। गोजे, पहले मुझे आपसे कुछ गलतफहमी थी, माफी चाहता हूँ। जहो जनरल, बस हमारी शर्त मत भूलिए। ठीक है, बस पानी का स्रोत मिल जाए, आप जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल गया, हमें पानी मिल गया। मिल गया। सब लोग जल्दी से औजार उठाओ, मेरे साथ पहाड़ पर चलो। हाँ, बहुत अच्छा, आखिरकार पानी मिल गया। हाँ, अगर यह गुजी का तरीका काम कर गया, यही है, सही कहा। इस घर का मालिक मैं जानता हूँ। पिछले साल अकाल से भाग गया था, फिर कभी वापस नहीं आया, तो यह घर बेकार पड़ा है। अच्छा, खोदो। अगर पानी निकल आया तो हमारा लीजिया गांव, चिंता नहीं रहेगी। घर का मालिक जब वापस आएगा उसे भी भटकना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। हाँ, दूर है, एक और जगह से भी धुआं निकल रहा है, लेकिन वो पहाड़ के अंदर है। ये क्या हमें बताना चाहिए लियांगजिया गांव वालों को? वहां जाकर कोशिश करने को कहें। जरूरत नहीं है, लियांग गांव वाले अभी व्यस्त हैं। गुजी, देखिए, यही है। पुरानी किताबों के अनुसार इस धुएं की मात्रा देखकर ज्यादा देर तक खोदने की जरूरत नहीं है, तुरंत पानी मिल जाएगा। ओह, सच में? खोद कर देख लीजिए। ठीक है, सब लोग काम पर लग जाओ, लग जाओ। शुरू करो। सरपंच जी, हम इतनी देर से खोद रहे हैं, पानी तो कहीं नहीं है। हाँ सरपंच जी, यहाँ तो कनखजूरे और जहरीले कीड़े ही भरे हैं। कहीं तुम उस गुवाली औरत के बहकावे में तो नहीं आ गए? क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? अगर यह तरीका भी काम नहीं आया तो फिर सारा लीजिया गांव एक गांव की एक औरत के साथ मूर्खता नहीं करेगा। एक आगरा। यह अंधेरा होने वाला है, क्या हम कल फिर आए? हाँ, हमारे गांव के सारे आदमी पहाड़ पर हैं। अगर डाकू गांव में आ गए तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, आज पहाड़ पर जो डाकू हैं वे हमारे लियांग गांव नहीं आएंगे। क्या? हाँ, मैंने पहले ही बता दिया है। शायद अब तक ली गांव पूरी तरह लूट लिया गया होगा। उनका अपनी ही फिक्र में है, हमें परेशान करने का समय कहाँ। सरपंच जी, आपने सही सोचा। पानी निकाल लेंगे, चलो सब लोग और मेहनत करो, रात भर खोदो, बारी से खोदो, बस पानी मिल जाए तो हमारा गांव सबसे अमीर गांव बन जाएगा। खोदना बंद करो, हम पर डाकुओं ने पूरी तरह से लूटपाट कर दी है। क्या? पानी, मुझे पानी मिल गया। जल्दी आओ। अरे बहुत अच्छा, सच में पानी मिल गया। हमारे लीजिया गांव की जान बच गई। उसने सच में कर दिखाया। पानी मिलने से प्रजा की जान बच जाएगी। गुमिस, तुम सच में बहुत कमाल की हो। अब मैं तुम्हारे पूरी तरह से कायल हो गया हूँ। बच गए। पानी का स्रोत मिल गया तो काम आसान हो गया। फिलहाल सबसे जरूरी ये है कि इस पानी को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। लूटता है, बोलता हूँ, लूटता है। बेसाला, गांव ही गलत लूट लिया। तेरा क्या फायदा? बस कर, शाबी आओ। मैंने इतने साल तेरी मदद की, कितनी मेहनत की, और तू मेरे साथ ऐसा करता है?
बेसाला, तुझे लगता है अभी तक समझ नहीं आया? ये फेंगशा किला है, मेरा इलाका है। तू जूशी सरकार द्वारा वांटेड एक भटका हुआ कुत्ता है। अगर पुरानी दोस्ती के कारण न होता, तेरी जान बख्श दी बेसाला। तू तो जेल में होता। मैं तो तेरे पास कुछ दिन छिपने आया हूँ। जाकर खुद उन्हें समझा। लाओ लियांग, ये नया आदमी समझदार नहीं है, तू ही बर्दाश्त कर ले। तू ही है जूशी। तुम क्या करने वाले हो? मारो, बहुत मारो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मारने के लिए वजह चाहिए। मारना बंद करो। लाओ लियांग, आदमी ले जा सकते हो। अड्डे का कायदा है। पैसा और अनाज अड्डे में आया तो वापस जाने का सवाल ही नहीं। बांधो, गांव ले चलो। मैं इसकी नसें खींचूंगा, इसकी खाल उतारूंगा। जी। अभी भी दर्द है। पता नहीं था तुम इतने केयरिंग हो। तो मैं पहले आराम करने जाता हूँ। अरे मेरी कमर भी मुड़ गई लगती है। कमर? क्या देख रहे हो? मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम क्यों घबरा रहे हो? जल्दी करो। हम यहाँ? हम तो यहाँ या यहाँ? यहाँ। मालिक, अच्छी खबर। रुको, तुम, क्या बात है? तुरंत रिपोर्ट करो। जलाशय भर गया है। अब गांव वालों को पानी की कमी नहीं होगी। नाली खुद जाने के बाद खेतों में फसल उगाई जा सकेगी। मुझे मानो 2 लाख। सच में? बहुत अच्छा। तो आसपास के गांव वाले बच जाएंगे। माँ, गांव के मुखिया आ गए हैं। पता नहीं घर पर हैं या नहीं। आप लोग? बहन जी, हम खास तौर पर आपको धन्यवाद देने आए हैं। ये गांव के पड़ोसी हैं। आप लोग इतना पराया क्यों लग रहे हो? एक बात है, आमतौर पर छोटे मोटे काम कोई शर्म नहीं करता, लेकिन इस बार आपने हमें बचा लिया। पूरे ली गांव की जान बचाई है। भाभी, आप ये बात बहुत बढ़ा रही हैं। बहन, यह हमारी सबकी तरफ से छोटी सी भेंट, जल्दी ले लीजिए। यह नहीं, यह मैं आपसे नहीं ले सकती। मैं सबकी जमीन कैसे बांट सकती हूँ? अरे, दे रहे हैं तो ले लो ना। हम गांव के लोग, कई सालों से अकाल पड़ा हुआ है, हाथ में पैसे भी नहीं है। यह सबकी तरफ से थोड़ी सी भेंट है। अगर आप नहीं लेंगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। नहीं, यह तोहफा बहुत कीमती है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। बहन जी, मेरी एक बात मान लीजिए, इसे ले लीजिए। हम गांव के लोग, जमीन हमारी जड़ है। इन सब के दिए हुए खेतों से तो आप आगे से आधिकारिक रूप से हमारे ली गांव में जड़ें जमा लेंगी। हाँ बिल्कुल। गांव वालों की नीयत अच्छी है, लेकिन मुझे जल्दी या देर से इस जगह को छोड़ना होगा। मैं उनका एहसान कैसे ले सकती हूँ? माँ, आप क्या सोच रही है? माँ सोच रही है गांव में रहना चाहिए या नहीं। बहन जी, आप जा रही हैं? मैंने अभी तय नहीं किया कब जाना है। हाँ, यह मैं हूँ जो किंग है को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने अभी तक तय नहीं किया है। अरे देखो, मैं यह बात भूल गई। माफ कीजिए साहब, मैंने ठीक से नहीं सोचा। बहन जी, साहब बहुत सुंदर हैं और अमीर घराने से हैं, तो आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हम चलते हैं। काम पर जा रहे हैं। चलो चलते हैं। माफ कीजिए, मैं अभी। मुझे पता है तुम उन्हें मना करने के लिए ऐसा कह रही थी, बहाना बना रही थी, लेकिन मैं गंभीर हूँ। किंग है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगी?
अरे जू सरनेम वाले, मेरी बीवी वापस दे। तू कौन है? मैं तो तेरी बीवी को जानता भी नहीं। बेकार। अगर तुमने मेरे घर के पैसे नहीं लूटे होते, मेरी बीवी क्यों भागती? मैं तुम्हारी जान लूंगा। मेरी बीवी वापस दे, मेरी बीवी वापस दे, मेरी बीवी वापस दे। मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी बीवी वापस दे, मेरी बीवी वापस दे। जल्दी बाहर निकलो। अरे यार दाजुआंग, इस मोटे सुअर को अपनी सजा मिल गई, हम उसे माफ कर दें। लाओली, जब तुम्हारे ली गांव में पानी नहीं था, पूरी तरह हमारी लियांग गांव की मदद से हुआ था। कैसे? अब तुम ठीक हो गए हो, एहसान तो नहीं भूलना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो? हमने पैसे और अनाज से उपयोग का अधिकार खरीदा था। हाँ, मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम्हारा पानी मुफ्त लिया। मैं तो बस तुमसे बात करने आया हूँ। ठीक है। बहन आ गई। लियांग अंकल, तो तुम किस शर्त पर बदलना चाहते हो? तुझे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? हिस्से कर। अगर तूने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो यह पानी का स्रोत तुम्हारे ली गांव को नहीं मिलता। सिस्टम में 1000 पॉइंट आ गए। बहुत गुस्सा है। लियांग अंकल, खाना गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? आन, तूने झूठ बोला कि पहाड़ में पानी है, हमें बेकार में कई दिन खुदवाया। वो तो जो जिनान ने झूठ बोला था, उससे मेरा क्या लेना? तू बड़ी चालाक है। जो जिनान, मैंने उसका हाथ तोड़ दिया और पहाड़ में फेंक दिया। और तू, यह कर्जा मैं अभी लिख लेता हूँ। लाओली, आखिर तुम क्या चाहते हो? एक नहर बनाओ, हमारे लियांग गांव के लिए पानी लाओ। नियम के अनुसार पानी का स्रोत बहन ने ढूंढा तो वही फैसला करेगी। मेरा बहुत आसान है। मेरी 2 शर्तें हैं। बोलो। पहली शर्त, तुम लोग केवल रात में पानी इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टम में 1000 पॉइंट आ गए। रात में पहाड़ में बहुत जहरीले सांप और जानवर हैं। तेरा क्या इरादा है? दूसरी शर्त, हर साल तुम्हारे लियांग गांव की फसल का 30% हमारे ली गांव को देना होगा। तू डकैती क्यों नहीं डालती? लियांग अंकल, क्या तुम भूल गए? ये 2 शर्तें तुमने खुद रखी थीं। बाकी चीजें जब मन में आएंगी तुम्हें बता दूंगी। लाओली, तुम्हारा ली गांव सच में इतना बेरहम होगा? अगर मुझे मजबूर किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बहन पर भरोसा है। ये शर्तें तुमने खुद रखी थीं, ये तो अपनी करनी का फल है। किसी और को दोष मत दो। ठीक है, तो ठीक है। तुम सब मेरा इंतजार करो। इंतजार करेंगे तो करेंगे। अरे, मैंने तुम्हें जाने दिया। फिर से तुम मुझे जाने नहीं दोगे? क्या तुम मुझे बांधना चाहते हो? सिस्टम में पैसे आ गए, 4000 पॉइंट्स। शेन गोंगा जी, तुमने सच में बांध दिया? वह आखिरकार गांव का मुखिया है। यह शायद उचित नहीं है, ली मुखिया। आपने भी सुना, इस मामले को शांति से नहीं सुलझाया जा सकता। अगर हम पहले नहीं करेंगे, क्या उसे वापस जाकर बुराई करने दें? बात तो सही है, लेकिन शैन गोंगा जी सही कह रहे हैं। लियांग गांव वालों की आदत से वे कभी नहीं छोड़ेंगे। तब पानी के लिए लड़ाई होगी, हमें फिर से लड़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है, चोर को पकड़ना है तो पहले सरदार को पकड़ो। इसके अलावा उसका डाकुओं से संबंध है। मामला अभी साफ नहीं हुआ है, उसे जाने देना खतरनाक होगा। क्या लियांग गांव वाले डाकुओं से मिले हुए हैं? डाकुओं से मिले हुए हैं, हाँ या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। अरे तुम हमारे लियांग गांव क्यों आए हो? किसे पड़ी है तुम्हारे गांव आना? हम गुईहुआ गांव जा रहे हैं। तो तुम गुईहुआ गांव क्यों जा रहे हो? अपने काम से काम रखो। मुखिया को किसी ने पकड़ लिया और तुम्हें यहाँ खुदाई करने का मन है। आज तुम क्या कह रहे हो? वापस आओ। कल मुखिया रात भर नहीं लौटे। जल्दी करो, गांव में सूचना दो। सच में झांसे में आ गए। मुखिया जी, ये बीज गांव वालों को बांटने के लिए हैं। ये सब मौसमी सब्जियां हैं, जल्द ही फसल हो जाएगी। हाँ, हाँ,
ये बीज मैं पहचानता हूँ, पर मैंने जो देखे हैं उनसे अलग हैं। ये सब सुधारे हुए हैं, आप निश्चिंत होकर बोइए। ओह, तो ठीक है, यह बहन ने दिया है, हमें तो भरोसा है। हाँ बहन, तुम बहुत दिनों से कस्बे नहीं गई हो, ये बीज तुमने कहाँ से खरीदे? आप इसे समझिए, भगवान ने दिए हैं, तो आप लोग बात करो, मैं चलती हूँ। अच्छा हूँ। फिर से भगवान, यह भगवान हम पर, ली गांव पर सच में मेहरबान है। हाँ हाँ हाँ। तुम सच में मानती हो? मुझे लगता है बहन ही असली भगवान है। बहन की मदद से ही, नहीं तो हमारा गांव इस साल बच नहीं पाता। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? साहब नहा रहे हैं। बहन कृपया थोड़ा इंतजार करें। अरे, वह अपने कमरे में नहा रहा है, क्या मैं झांकूंगी? हटो। हूँ। वाह, अरे यार, इस आदमी का शरीर तो बहुत अच्छा है। गुजी, क्या देख रही हो तुम? अरे मैं कुछ नहीं देखा, मैं बस से गुजर रही थी। गुजी, तुम क्या हुआ? लियांग मुखिया को खाना खाना है, मैं उनके लिए खाना लाई हूँ। क्या हुआ? किंग है, लेकिन रसोई उस तरफ है। मैं बेवकूफों के झुंड बस एक झलक देख ली, इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा हुआ शेनयान ने पकड़ा नहीं, वरना मुझे पता है, बिल्कुल पता है। तुम सब जाओ। जी। तुम झांक रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं बस गुजर रही थी तो मानोगे? जी मालिक, लियांग गांव वाले झांसे में आ गए। उन्होंने बहुत सारे गांव वालों को भेज दिया पहाड़ पर हमला करने। अच्छा, पीछे चलो। चिंता मत करो, उन्होंने रास्ते में निशान बनाए हैं। उन निशानों पर चलते हुए हमें डाकुओं का अड्डा मिल जाएगा। तार खींचो और लौ निकालो। पहाड़ पर चलो जी। मुझे मत छुओ, हटो। मैं आजाद हो गया हूं। ओह, मैं वापस जाऊंगा जरूर, तुम बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा। बख्श दो। मैं सुधर गया हूं, अब कभी बुराई नहीं करूंगा। जाकर कोर्ट कचहरी में कहो। चुपचाप बैठो, अगर आवाज निकाली तो जान दूंगा। नहीं। तुम मेरी रस्सी जल्दी खोलो, हम दोनों साथ भाग जाएं। खोलूं? तू तो बहुत बड़ा आदमी है, मेरी यह हालत तूने ही तो की है। मारो मत। उसे छोड़ो। शाबियाओ, मुखिया को जल्दी छोड़ो, वरना हम अपने बल पर आदमी ले लेंगे। बेवकूफ, पता है ये कौन सी जगह है, और तू उन्हें यहाँ ले आया? तू उन्हें मरवाना चाहता है? यह की हमारे मुखिया को किसने बांधा? मैं उन्हें क्यों बांधूं? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। किसी ने अपनी आंखों से देखा है, अब भी इनकार करोगे? कौन आगे आता है? क्या हमें धोखा दिया गया? आखिर मामला क्या है? ये दो बेवकूफ अब जाकर समझे। वह आदमी फेंगशा किले का सरदार है, शाबियाओ। मौका मिलते ही उसे पकड़ लो। जी। रुको, जल्दी मत करो, और देखते हैं मजा। खत्म हो गया। तुम दो बेवकूफ, लीजिया गांव वालों ने बेवकूफ बनाया। सब लीजिया गांव की करतूत है। उन्हें यह बुरी सलाह किसने दी? बहुत धूर्त और चालाक हैं। लियांगजिया गांव के ग्रामीणों से नकारात्मक भावनाएं खाते में आ गया। 3200 पॉइंट्स। यह सामूहिक नफरत बढ़ाने का काम है। ये पॉइंट्स रॉकेट से भी तेज बढ़ रहे हैं। क्या मैं धूर्त हूँ? इसे रणनीति कहते हैं। किंग हे, अब आगे क्या करना है? तमाशा देखो। डाकुओं का सरदार सामने है, यूं ही देखते रहें? तुम सच में यह नहीं सोचते कि इस पूरे किले में सिर्फ ये दो डाकू हैं? यह भी सही है। अब हम निश्चित कर सकते हैं कि फेंगशा किला लियांगजिया गांव के साथ मिला हुआ है।
तुम इतनी होशियार हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सच में मेरी बात मानोगे? हाँ, तो हम वापस चलते हैं। हटो, हम इतनी दूर से आए और खाली हाथ वापस जाएं? देखते रहो, लियांगजिया गांव के लोग एक भी नहीं बचेगा। क्या वे एक ही गिरोह के नहीं हैं? शाह सरदार, आप ये क्या कर रहे हैं? फेंगशा किला आज तक बचा रहा अपनी सावधानी के कारण। अब उन्हें पता चल गया है हमारा अड्डा। इसे पहाड़ से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। या तो हमारे साथ शामिल हो जाओ या मर जाओ। मैं डाकू नहीं बनना चाहता। मैं घर जाना चाहता हूँ। और कौन भागना चाहता है? जाओ, चारों ओर देखो, कोई बच तो नहीं गया? जी। तुम भी चले गए? यह लियांगजिया गांव सच में डाकुओं से मिला हुआ है। लियांग मुखिया का कमाल है, ज्यादातर ग्रामीण अभी भी बेखबर हैं। यह प्यारे लियांग मुखिया, अफसोस है कि मैं उनका कितना सम्मान करता था। पता नहीं था कि वह इतना नालायक निकला। अच्छा हुआ शेन साहब की बात मान ली, उन्हें रोक लिया, वरना हमारे पूरे ली गांव पर बड़ी मुसीबत आने वाली थी। ये डाकू शायद अंदाजा लगा चुका है कि हमने आदमी पकड़ लिया है। बचाव की तैयारी करनी होगी, खास तौर पर जिनके घर में बच्चे हैं। इन दिनों गांव के बाहर बिल्कुल न जाएं। हाँ, खासकर रात में पहाड़ पर बिल्कुल न जाएं। अरे हाँ, दाशान और दाबाओ अक्सर बाहर जाते हैं, उन पर ध्यान रखना है। दबाओ दबाओ। जल्दी ढूंढो, अंधेरा होने वाला है, जल्दी ढूंढो। चलो चलते हैं। वे सच में दयनीय है। यह सब उनकी अपनी करनी का नतीजा है। अगर शुरू में मेरी माँ से अच्छा व्यवहार करते तो कैसे शरणार्थी बनते। सारा दलिया बांट दो। शुक्रिया। शुक्रिया, तुम सच में अच्छे लोग हो। अगर तुम दलिया न बांटते तो सब घास खाकर गुजारा करते। नेकी का फल मिलता है। कितने दिन हो गए, पता नहीं तुम किस गांव के हो। हम ली। दबाओ, उन्हें क्यों नहीं बताया? इंसान का दिल समझना मुश्किल है, खासकर इन दिनों। भलाई करने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, मेरी माँ ने सिखाया। तुम बहुत कुछ जानती हो। दाबाओ, तुमने सही किया। चिंगहे तुम्हारी देखभाल कर रही है, हम निश्चिंत हैं। ढूंढूंगी। इस दौरान हमने भी बहुत सोचा। 1000 गलतियां सब हमारी गलतियां हैं, लेकिन दादाजी ने कभी नहीं सोचा था तुम्हें छोड़ देंगे। तुम तो हमारे झो परिवार के इकलौते पोते हो, हम तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आखिरकार तुम्हारे मन में अब भी नहीं है मेरी माँ और बहन। लेकिन उसने अपना वचन निभाया, शरणार्थियों को गांव के बारे में नहीं बताया। मुझे नहीं लगता वह वचनबद्ध है। डर है कहीं हमसे नाराज न हो जाए तो दलिया भी न मिले। मेरी माँ ने सही कहा, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। झो परिवार अब भी उतना ही है स्वार्थी। बहुत अच्छा कहा। झो परिवार मदद के लायक नहीं। माँ, दबाओ। माँ, आप यहाँ कैसे? मैं हर जगह ढूंढ रही थी, तुम्हें पहाड़ पर आकर बड़ी दयालु बन गई हो। माँ, मुझसे गलती हुई। अंकल ली, मेरे साथ आइए। क्या तुम शरणार्थियों को रखना चाहते हो? अभी गांव में वाकई पर्याप्त लोग नहीं हैं। डाकुओं से लड़ना मुश्किल है। अगर लियांग गांव वाले फिर से परेशान करें तो सचमुच दो तरफ से घिर जाएंगे। निपटना मुश्किल होगा। लेकिन ये शरणार्थी एक बार भूखे हुए वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें रखना, यह तो भेड़िए को घर में बुलाने जैसा है। यह सब अकाल की वजह से है। बस उन्हें खाने को कुछ दे दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे गांव में अतिरिक्त अनाज नहीं है। इस बात की चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। मैं सहमत हूँ। तुम मेरा समर्थन करोगे? तुम सही कह रहे हो। हमें अभी अनाज की नहीं बल्कि पर्याप्त लोगों की जरूरत है, पानी के स्रोत की रखवाली करने के लिए। और वे सच में बहुत दयनीय हैं। अगर हम उनके साथ मदद नहीं करते हैं तो वे सच में भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बस तो तुम उन्हें कहाँ ठहराओगे? झो परिवार का पुराना घर। दाबाओ के खातिर मैं तुम्हें एक जीने का रास्ता दे रही हूँ। तुम यहाँ दिखावा करना बंद करो। मैं लियांग गांव के लोगों द्वारा बेकार कर दिया गया हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम इस हालत में भी अभी भी नहीं सुधरे। मेरे पास लगभग 20 ताइल है। समझ लो तुम्हारा झो परिवार का पुराना घर खरीद रही हूँ।
इस पैसे से तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम्हारा आदमी इतना अमीर है और हमें इतना कम दे रहा है। तुम हमें भिखारी समझते हो। तुम अपनी अच्छाई नहीं पहचानते। लेना है तो लो, नहीं तो नहीं। लूंगा, हम लेंगे। किंग है, क्या तुम शेन भाई से बात कर सकती हो और थोड़ा और देने के लिए? तुम सच में लालची हो। ये 20 ताइल इस जमाने में बहुत बड़ी रकम है। तुम वाकई असंतुष्ट हो। 10 ताइल और बढ़ाओ, बस 10 ताइल। मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं मानोगे? फिर पछताना मत। तुम्हारा क्या मतलब है? गू किंग है, देखो, ये हर जगह से भागकर आए हुए शरणार्थी हैं। खाने के एक टुकड़े के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। मतलब? अगर मैं उन्हें बताऊं कि ली गांव में सिर्फ पानी ही नहीं, अनाज भी है। गांव में 20 से कम ताकतवर आदमी हैं। अंदाजा लगाओ वे क्या करेंगे। हमली गांव के लोग कम हैं, लेकिन भूखों के एक झुंड से निपटने के लिए काफी हैं। और अगर लियांग गांव भी आ जाए? तुम सच में बेशर्म हो। दाबाव हर दिन तुम्हें खाना देता है। तुम्हारा झो परिवार बिल्कुल सुधार के लायक नहीं। बेवफा और नाशुक्रे, मुझे पहले पता होता तो तुझे भूखा मरने देता। तू छोटा बदमाश। मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूं, या तो पैसे दो, या तो सब बर्बाद करूंगा। नंगे पांव वाले पैसे नहीं देता। अगर ज्यादा दबाओगे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर दबाव छोड़ो, उनके साथ मत उलझो। 10 तोल है ना? ठीक है। जब इतना कह ही दिया, 10 तोल नहीं चलेगा और 50 तोल। अभी और बढ़ रहे हो? 50 तोल महत्वपूर्ण है, या तुम्हारा पूरा लीजिया गांव। तुम लोग खुद सोच लो। ली चाचा, घोषणा करो। तुम्हारा झो परिवार तो मौत के काबिल है। इससे दीदी को धमकी देना चाहते हो, लेकिन पता नहीं, दीदी तो पहले ही इन शरणार्थियों को रखना चाहती थी। क्या? सब लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं एक बात घोषित करना चाहता हूँ। मैं लीजिया गांव का मुखिया हूँ। ये हैं गू किंग है दीदी। हमारे गांव ने उनकी वजह से इस अकाल के साल में खाने को कुछ मिला। आज उन्होंने फैसला किया सबको शरण देंगी। हम रोज 1 कटोरी दलिया मिलेगी। तुम लोग क्या तैयार हो या नहीं? ली मुखिया, आप सच में तैयार हैं हमें शरण देने के लिए? बिल्कुल। लेकिन हम सब मिलकर गांव बनाना होगा। तो काम करना होगा, तो खाना मिलेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, बूढ़े, सबको खाना मिलेगा। जो भी हमारे गांव आएगा, चाहे जवान हो या बूढ़ा, औरत या मर्द, सबके साथ बराबर का व्यवहार होगा। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, 1000 बार तैयार। धन्यवाद मुखिया जी, आप सबका शुक्रिया। ये तो हमारी जान बचा ली। जीवित देवी, आप तो साक्षात देवी अवतरित हो गई। यह तो दीदी का फैसला है। तुम लोगों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वही सच्ची देवी है। नहीं नहीं नहीं, उठिए, जल्दी उठिए। अब से तुम लोग उस भैया के कहने पर चलना, लेकिन पहले से तय है, नियमों का पालन करना होगा, वरना गांव में घुसने नहीं देंगे। ए रे रे, ए रे रे, ए रे रे। ठीक है। अरे सब लोग मेरे पीछे चलो, लाइन में लग जाओ, एक दूसरे का सहारा लो। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो, सहारा दो, सहारा दो। अब हमारे गांव पानी का स्रोत है, फसल भी पक्की है। कितने भी शरणार्थी मैं रख सकती हूँ। सिस्टम पर जमा हो गया, प्लस 4000 सिस्टम पर 4000 पॉइंट्स। प्यारी, तू उन लोगों की मदद करती है जिन्हें तू जानती भी नहीं और अपनों की मदद नहीं करती। दबाओ। हमने तो झो परिवार से बहुत पहले रिश्ता तोड़ लिया था। मैंने तुझे खाना दिया था, तुम लोग एहसान भी नहीं मानते, बल्कि बुराई कर रहे हो। सच में एक परिवार हो, अहसान फरामोश। तू छोटी प्यारी, एक बार और कह, तुझे किसने पाला पोसा? बचपन से मेरी माँ ही कमाती और घर चलाती थी। तुम जो लोग सच में खून चूसने वाले हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी माँ को और तंग करो। तू, मैं तुझे मार दूंगा। अरे तू, सच में मुझे नहीं समझते क्या? तुम दोनों प्यारी हो। तुम ऐसा कर रहे हो, क्या डर नहीं लगता बिजली गिरने का? हंसी आती है। अगर भगवान की नजर है तो बिजली गिरेगी, वह भी तुम्हारे इस परिवार पर एहसान फरामोशों पर गिरेगी। मुझे बस नफरत है कि उसे तलाक नहीं दिया। बेटा, किंगे बार बार सहन कर रही थी। तुम लोग सच में सोचते हो कि वह तुम्हारी कर्जदार है? अगर उसने उन अजनबियों की मदद की, चाहे सिर्फ 1 कटोरी दलिया ही दिया हो, तो वे लोग किंगे का सम्मान और शुक्रिया करना जानते हैं। और तुम लोग, तुम्हें 20 ताइल चांदी दी, ना सिर्फ कम बताया, बल्कि बुराई भी की। तू बेटा, बस कर।
मेरा बेटा, तुम लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या तू सच में उसे गुस्से से मार डालेगा? किंघे का दिल नरम है, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूँ। बस करो, इनसे बहस करने का क्या फायदा। यह झो परिवार का पुराना घर तुम्हारे काम का नहीं है, तो मैं 5 टाइल में इसे खरीद लूंगी। बस है। 5 टाइल? सिर्फ 5 टाइल? अभी तो कह रहे थे 20 से ऊपर टाइल। 4 टाइल। 3 टाइल। सिस्टम में आ गया। 5000 पॉइंट्स। ठीक है, मैं तुरंत पैसे दूंगी नहीं। मुझसे उम्मीद मत रखना कि 1 पैसा भी मिलेगा। बहुत बुरे हो तुम, हमने बेच दिया। दबाओ, इन्हें 3 टाइल चांदी दो। ली चाचा, यह झो परिवार का कानूनी दस्तावेज चूहों ने बहुत पहले चबा डाला। आज आपसे निवेदन है, मेरे लिए गवाह बने। बहन, फिक्र मत करो। आज का यह लेन देन मैंने अपनी आंखों से देखा। बाद में मैं शहर जाऊंगा तुम्हारे साथ कागजात पूरे करने, नया दस्तावेज बनवाने। अब से यह झो परिवार का पुराना घर तुम्हारा हो गया। धन्यवाद मुखिया जी। मैं तुम्हारे झो परिवार के इस पुराने घर का उपयोग शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए करूंगी। यह तुम्हारे झो परिवार के पापों का प्रायश्चित होगा। आद्र आद्र। सच में तुम्हें बचाना नहीं चाहता, मेरी बात याद रखना। जब मैं वापस आऊंगा जरूर बड़ा इनाम दूंगा। असर असर असर। क्या मैंने जो कहा वह याद है? महाराज चिंता न करें, किंघे बहुत दयालु हैं। वो झो परिवार मैं उसके लिए संभाल लूंगा। यह काम निपटाने के बाद तुरंत कस्बे जाओ, लोगों को इकट्ठा करो, कुछ अनाज ले आओ पीड़ितों को राहत देने के लिए। जी। हाँ सही कहा आदमी, मैंने मारा। मारो या काटो, जैसी आपकी मर्जी। अरे मुझे मत मारो, मुझे एक मौका दो अंधकार से प्रकाश की ओर आने का। मुझे पता है आप लोग पीड़ितों को राहत दे रहे हैं। मेरे पास पैसे और अनाज दोनों हैं। मैं सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें, अपनी गलती सुधारने का मौका। मेरे पास आओ। क्या मैंने सही सुना? नहीं, सही सुना, सही सुना। देवी, आप सुंदर और दयालु हैं। देवी जैसा हृदय, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य। अगर सरकारी दफ्तर इस लियांग नाम के आदमी को बुलाए, क्या तुम गवाही दोगे? गवाही? जरूर गवाही दूंगा। मैंने उन लोगों को बहुत पहले देख लिया था। डाकुओं को बर्दाश्त नहीं करता। वह डाकुओं से मिला हुआ है, लोगों को सताता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अपराधी है। इस आदमी का दिल साफ नहीं है, इसे रहने दो तो आगे मुसीबत होगी। अभी हम सबसे ज्यादा जरूरत पैसे और अनाज की है। अगर तुम सच्चे दिल से निकालो सारा पैसा और अनाज शरणार्थियों को राहत देने के लिए, तो यह तुम्हारी गलती सुधारने जैसा होगा। हाँ तैयार हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और मैं फेंगशा झाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, यह आपके काम आएगा। बहन, बिल्कुल तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार मैंने पहाड़ों में चिल्लाया, कई शरणार्थी बाहर आ गए। ये शरणार्थी ये सब अकाल के कारण जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए अपना घर छोड़ दिया, पहाड़ों में आ गए। इन पहाड़ों में कम से कम कुछ जंगली सब्जियां और फल तो हैं। बात करें तो पिंग्यांग राजा के अच्छे शासन की बदौलत लोगों के घरों में अतिरिक्त अनाज है, जिससे वे इन सालों को सहन कर पाए। सुना है आसपास के कई शहरों में पहाड़ की चोटी पर पेड़ों की छाल तक खाली। वह पिंग्यांग राजा अगर सच में अच्छा शासक होता तो शरणार्थियों को शहर में नहीं आने देता। उसने जो मूल रूप से बचे खुचे संसाधन थे, वे भी शरणार्थियों में बंट गए। पर शरणार्थियों की जान भी तो जान है ना। वह बेवकूफ है। अगर वे शरणार्थी बहुत ज्यादा हो गए और विद्रोह कर दिया, तो सबसे पहले उसी पिंग्यांग राजा को मारेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतिहास में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं क्या? तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सुना नहीं? शरणार्थी बहुत हैं, उनका इंतजाम करना है, जाओ जल्दी। हाँ हाँ। शेन जी कुल 155 शरणार्थी मैंने उन्हें ठहरा दिया है झो परिवार के पुराने आंगन में। रोज एक वक्त का खाना देते हैं तो वे हंगामा नहीं करेंगे और मदद भी करेंगे। हमारा काम बहुत कम हो जाएगा। इतने सारे? 60 जवान आदमी। मैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करना चाहता हूँ डाकुओं का सामना करने के लिए। इतने लोगों को पाल सकता हूँ मैं। पहले बाहरी खतरा निपटाएं। हाँ। शुक्रिया। थक गए हो?
मैं जारी रखता हूँ। ओह बहना, हाँ बहना, देखो, ये सब तुम्हारे बताए तरीके से तोड़े हैं। खाने में अच्छे और मीठे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे तोड़ते हैं। अगली बार ध्यान रखना, उखाड़ कर मत लाना। यह कौन सी सब्जी है? इसे कहते हैं कॉन्गशिनकाई। इसकी गर्मी सहने की क्षमता बहुत तेज होती है और इसमें बहुत तेजी से बढ़ने की क्षमता है। हर बार इसके ऊपरी हिस्से को तोड़ते हो कुछ दिनों में नए निकल आते हैं। इतना कमाल? उसे कॉन्गशिनकाई भी नहीं पता? क्या वो टाइम ट्रैवलर नहीं है? कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब हर घर में कम से कम कुछ अच्छी सब्जियां मिल रही हैं। बहना, देखो, ये क्या है? वाह, जून का टमाटर। हाँ या नहीं? मेरे अनुभव के मुताबिक यह जून टमाटर अभी पूरी तरह पका नहीं है। जब पूरी तरह पक जाएगा एक 3 के बराबर बड़ा होगा। इतना बड़ा? हाँ, यह बहना द्वारा दिए गए बीज है। पता नहीं कौन सी किस्म है, लेकिन उगने के बाद का रंग, रूप अपनी पूरी जिंदगी में जितने देखे उन सबसे कहीं बेहतर है। हाँ हाँ, उसके पत्ते बहुत घने हैं। अगर सरपंच ने रोका नहीं होता, बहुत से गांव वाले चाहते थे तोड़कर सब्जी के रूप में खाने। तुम लोग सबको पहले घबराने न दे। जल्द ही हर घर में ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। इसी तरीके से बो दो। खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आखिर उसके पास और कितने रहस्य हैं? सुना है ली गांव ने शरण दी है 100 से अधिक शरणार्थियों को। रोज उन्हें 2 वक्त खाना देते हैं। इतना ही नहीं, वे गरीब नहीं हुए बल्कि और अच्छा खा रहे हैं। क्या करें, उनके गांव में पानी है, हमारे गांव की तरह नहीं जहां पानी पीना भी मुश्किल है। वहां नम मिट्टी कहाँ। दान यूं तो ये भी कहता है कि पड़ोसी गांव देर सबेर खत्म हो जाएगा। मेरी राय में अब वे हमारे गांव से बहुत बेहतर हैं। हाँ, अगर वे अनाज से पानी नहीं बदलेंगे तो हम क्या खाएंगे? सरपंच और मेरे पति इतने दिनों से गायब हैं। घर में बचा हुआ अनाज ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगा। अगर तब तक कोई रास्ता नहीं निकला तो मुझे भी ली गांव में दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सुना है पड़ोस के कई गांव अपनी लड़कियों को वहां ब्याहना चाहते हैं। कम से कम भूखे नहीं रहेंगी। सच में, लोगों की तुलना करो तो गुस्सा आता है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं और वे शिकायत करने लगी। अगर सरपंच होते हमारे पास रास्ता होता, पर अब सिर्फ हम गांव वालों को कैसे शांत कर सकते हैं? सब ली गांव की वजह से है। शाबियाओ भाई कहाँ है? क्या वो नहीं कह रहा था कि साथ मिलकर ली गांव लूट लेंगे? इतना समय बीत गया, कोई हरकत क्यों नहीं? कहते हैं कि लियांग मास्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। कल जाकर पूछते हैं। अगर अब भी हाथ नहीं डाला तो कम से कम लोगों को बुला लो। फिर सब डर जाएंगे। जिनको जाना है वो चले जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। बस यही कर सकते हैं। दानियो, किसी ने मुझे ये चीज तुम्हें देने को कहा है। बहुत अच्छा, आखिरकार कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस पर क्या लिखा है? कुछ नहीं, कल हम जाएंगे ली गांव में बातचीत करने। चलो। अभी तक सोए नहीं? मेरी बनाई हुई मीठी खीर चखो। हाँ। इस समय के दौरान तुम एक अमीर परिवार के बेटे हो, इतना भारी काम किया। धन्यवाद जताने के लिए यह लड़की फैसला करती है खुद तुम्हें खिलाऊंगी। लगता है इस बार भी पीने में खराब होगा। सिस्टम में 30 अंक जमा हुए। इस बार तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, पहले मेरे पास सामग्री की कमी थी, अब सही सामग्री मिल गई और मेरी पाक कला के साथ, तो जाहिर है अच्छा ही होगा। कैसा है, मीठा है या नहीं? तुमसे तो मीठा नहीं। पिछली बार जो सवाल पूछा था तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। जब लीजिया गांव का मामला खत्म हो जाए, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? तो दाबा और शियाओनी का क्या? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगा। कभी नहीं बदलूंगा। जी। कहना आसान है, मर्दों की जुबान।
किंगे, मैं तुम्हारे प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बस इतना? मैं 8 कहारों की डोली लेकर आऊंगा तुम्हें लेने, शादी ब्याह करके। बस यही? कोई और शर्त बस बोल दो, मैं मान जाऊंगा। सच में बेवकूफ हो। माहौल तो बन गया इस हद तक तो। या फिर चलो कर लो। तुम अरे वाह, कल रात जल्दीबाजी हो गई, अब सच में मुझ पर आ गए। अम्मा, तुम शेन अंकल के कमरे में कैसे? हम क्या बात कर रहे थे? अरे बातचीत, यह है लियांगजिया गांव। पैसे, अनाज तो निकालने ही पड़ेंगे हमारे गांव से पानी बदलने के लिए। जाओ खेलो। हाँ हाँ हाँ, हम उसके जागने का इंतजार करें। अरे सब यहाँ हैं? सरपंच जी, यह लियांगजिया गांव मान गए? हाँ, पिछली बार तुम और लियांग सरपंच जो शर्तें रखी थीं, भविष्य की फसल का 1/3 हमें देने पर, मैंने दोपहर में उन्हें बता दिया, उन्होंने सब मान लिया। अरे हमारा लीजिया गांव आखिरकार अच्छी तरह सिर उठा लिया। हाँ, पहले जो हमसे लिया अब सब वापस देना होगा। हाँ। उन्होंने इतनी जल्दी मान लिया? शायद धोखा हो। अरे बहन जी, तुम्हें पता नहीं, अब लियांगजिया गांव उनके दिन भी खराब हैं। हमने उन्हें दिया जाने वाला अनाज पैसा बंद कर दिया और पानी भी नहीं। डर है शायद वे अगले साल तक टिक न सके। रात को पानी देना मान गए? पानी का संसाधन हमारे हाथ में है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ। और हमने पड़ोस के गुई हुआ गांव की मदद की थी। उन्होंने वादा किया, यह लियांगजिया गांव अगर जबरदस्ती करेगा तो वे मदद करने को तैयार हैं, हमारे साथ पानी की रक्षा करेंगे। तो ठीक है, तो फिर ऐसे ही करते हैं। अपने हितों की रक्षा की स्थिति में तो कुछ मदद कर सकते हैं, तो कुछ मदद कर दो। अच्छा हाँ, तुमने हाँ कर दी, बस देर नहीं करनी चाहिए। दोपहर में मैं ले जाऊंगा उन्हें पहाड़ पर नहर खोदने। अरे ली चाचा, आप खुद मत जाइए, आप ऐसे करें, 2 गांव वालों को ढूंढिए वहां निगरानी रखने के लिए। अरे कोई बात नहीं, वह पानी तो हमारा जीवनदायिनी है। मैं खुद जाकर देखूं तभी भरोसा होगा। अगर कुछ अचानक हो जाए तो मैं गांव का मुखिया हूं, मेरी बात भी कुछ काम आएगी, है ना? वो मुखिया जी, मैं आपके साथ चलता हूं, किसी मुसीबत में साथ रहेगा। हाँ चलो। चलो चलो। इतनी जिद्दी शर्त खुशी खुशी मान ली। ये लियांग गांव की शैली नहीं है। ठीक है, खोदो बहन जी, मान गए। तो फिर आप लियांग गांव का शुक्रिया। जाओ। दानियों, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें पहाड़ पर नहीं बुलाता। तो तुम्हें कैसे बांधूं? पकड़ो। दानियों, एरहू, तुम लोग कमीने, पानी नहीं चाहिए क्या? तुम्हारे लियांग गांव को पकड़ लिया। पानी का स्रोत सब हमारा होगा। तब मैं फेंगशा किला यहाँ ले आऊंगा। तुम डाकुओं के साथ मिले हुए हो। तुम भी डाकुओं के साथ मिले हुए हो। अरे पहले बहन जी की बात माननी चाहिए थी, खुद पहाड़ पर नहीं आना चाहिए था। लियांग गांव में कोई मुखिया नहीं देखते हैं, कैसे विरोध करोगे? कॉलेज के प्रकार को। तुम ये क्या कर रहे हो? पानी में उतरो। हाँ मुखिया। यह पानी पीकर तुम्हारे लियांग गांव को पकड़ना बहुत आसान होगा। हमें 2 घूंट पानी पिला दो। अरे हटो हटो, यह रात को शरणार्थियों के लिए दलिया बनाने का है, तुम लोग मत गंदा करो। अरे 1 घूंट पी लें तो क्या होता है? अरे देखो ये बूढ़ा कितना मजेदार है। हाँ हाँ। तुम लोग हद से ज्यादा नहीं हो रहे हो? ऐसे ही रहे तो मैं। अरे तू तो अपराधी है, एक धमकी तो देकर दिखा। अरे बस बस, तुम लोग अब उसे मत छेड़ो। पिछली बार वाली बात। शेनयान जी को कोई ऐतराज नहीं था, तुम लोग उसे परेशान मत करो। जी परी दीदी, ये मुझे परेशान कर रहे हैं।
अरे चापलूस। बस बस, यह बड़ी कढ़ाई का दलिया ज्यादा देर पकता है। हाँ, पहले काम करो। वहाँ हूँ, यह पानी नमकीन क्यों है? चलो देख कर आते हैं। नहीं, यह क्या हुआ? बहुत जल रहा है। सुंदरी, आ जाओ। भाग इधर से। मारो इसे। हे। अरे, क्या खा लिया तुमने? पता नहीं, आते ही मुझे चूमने लगा। बिल्कुल प्यारे बच्चे जैसा लग रहा था। फिर से वही, मानता नहीं तो मैं तुझे काट डालूंगा। अरे किंग है, मेरे पति, क्या वह भी पहाड़ पर गया? क्या आपने उस बाल्टी का पानी पी लिया? उस बाल्टी के पानी में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ भाई? रास्ता देखो, खबरदार, जाल है भाइयों। होश में आओ, आज रात ओसली गांव का सफाया कर दो। हाँ, हिलना मत। अरे औरत बहुत तेज है। पानी में दवा तो डाली थी ना, ये कैसे? बस ये कुछ लोग, चिंता की बात नहीं। बस तुम लोग, क्या तुम भी हमें रोकना चाहते हो? चुपचाप हथियार डाल दो, तुम्हारी जान बख्श देंगे। आप भी करती धो। अच्छी तरह देखो, हम कितने लोग हैं? ये शरणार्थी हैं। सुना है इस ली गांव में 100 से ज्यादा शरणार्थी पाले हैं। साला, पहले क्यों नहीं बताया? भाई, हमें भी नहीं पता था। ये भूखे मरे हुए लोग ये लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। भाई, तू क्या जानता है? शरणार्थी इंसान नहीं है, ये तो भूत है। ये सबसे डरावने हैं। थार को लिया, तलार को लिया। इतने सारे लोग। भाई, अगर सच में लड़ाई हुई तो हमारा पलड़ा भारी नहीं है। लड़ो, लड़ना बेकार है। लड़ो, पीछे हटो। जो हार मानेगा उसे माफ कर दिया जाएगा। बस तू जैसा गोरा चेहरा, और तू मुझे धमकी दे रहा है? भाई, ये तो सैनिक हैं। खत्म हो गया भाई, हम घिर गए हैं। ये सैनिक कहाँ से आ गए? अब क्या करें? राजा तो दूर है, पहाड़ों में है। सैनिकों से डरने की क्या बात? महाराज का सिख। भाइयों, मेरे साथ आओ, घेरे से बाहर निकले। मौत सामने है और फिर भी नहीं सुधरे। यह पिंग्यांग वांग है। पिंग्यांग वांग? वह पिंग्यांग वांग है? यह अधिकारी का बेटा नहीं है, यह सम्राट का बेटा है। मैंने शहर से 2000 सैनिक बुलाए हैं। पूरे ली गांव को चारों ओर से घेर लिया है। कुछ पहाड़ी डाकुओं को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा है। अभी घुटने टेको नहीं, माफी मांगो। भाई, ये अब क्या होगा? बख्श दो। जनरल जो, इसे अदालत ले जाओ। किसी दिन मुकदमा होगा। हाँ, शाबाश। ओह, हाँ। लोग कहाँ हैं? जल्दी करो। माँ, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? समय नहीं है, जल्दी सामान समेटो, जल्दी भागो। क्यों? बस बाद में समझाऊंगी। मैंने बड़ी गलती कर दी। बोलो, किसी और को सोता, न जाने राजकुमार से पाला पड़ गया। पता होता तो क्या करती? क्या हुआ गुजी? यूं ही भाग जाना चाहती हो और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं?